मसीह के मधुर नाम के अंदर आप सबको खुशामदीद। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आपने हमारे इनविटेशन को कबूल किया, और मैं समझ सकता हूँ कि बड़ी मशक्क़त के साथ आप लोग यहाँ पहुँचे होंगे, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा ऐसा है कि डेफिनेटली हिल गए होंगे। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हम सब खुश हैं क्योंकि प्रभु की मोहब्बत के अंदर हम खुश खुर्रम यहाँ पे पाए जाते हैं। और मैं एक बार फिर आप सबको खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। आप सोच रहे होंगे ये भवन क्यों बना और कैसे बना, तो मैं चंद अल्फाज के अंदर आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये प्रभु की रूह की हिदायत के अंदर लगभग 20-25 साल पहले मेरे दिल के अंदर आया कि एक जगह ऐसी बनाई जाए, तैयार की जाए, जहाँ पे वचन हो। बहुत सी बातें हैं जो मैं भी नहीं जानता हूँ बाइबल में सभी, और बहुत से लोगों के भी डाउट्स होते हैं। तो हम एक ट्रेडिशनल चर्च की तरह नहीं, जहाँ पे गए रवायत की तरह, रायचूल की तरह हम गए, एक दो गाने गाए, वचन हुआ और निकल आए, लेकिन हम हकीकी तौर से वचन की बातों की गहराई को, जो अगर आप देखें कि मसीह यीशु भी अपने चेलों को अकेले के अंदर वो गहरी बातें सुनाया करते थे, तो हम भी उन हिडन मैसेजेस को समझने की कोशिश करें जो मसीह ने हमारे लिए रखे हैं, अपने लोगों के लिए रखे हैं। तो और इसके लिए बेहतर समझा गया कि हम लोग एक चर्च नहीं, मैं दोहराऊंगा, दिस इज नॉट अ चर्च, दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल चर्च जहां पे ट्रेडिशन के हिसाब से, किताब के हिसाब से होता है, लेकिन ये एक प्रार्थना भवन है। दिस इज अ प्रेयर हॉल, जहां पे हम ख्याल लोग एक जगह इकट्ठा होके मसीह का शुक्र करें, धन्यवाद दें। तो हम लोग ने इस जगह को चुना। आप तो ये अभी देख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मकान बन चुके हैं, 80-90% मकान बन चुके हैं, लेकिन जब हम लोग ने ये ज़मीन ली थी प्री कोविड टाइम के अंदर, दिस वाज एब्सोल्युटली अ डेजर्ट। अब आप सोचिए कि रेगिस्तान के अंदर थे, लेकिन आज इतनी खूबसूरत जगह बनी हुई है। और जब जन पादी साहब ने, जिन्होंने इसकी ज़मीन का वो किया था, तो कह रहे थे कि 2 साल के अंदर आपको ये आबाद बनेगा, 2 साल से पहले आबाद हो गया ये, इट इज़ फुल। इस एरिया में आसपास में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे वचन शेयर किया। दिस इज मतलब अनरीच्ड एरिया। तो प्रभु ने जगह दी हमारे को, बहुत खूबसूरत जगह, टोटली अप्रूव्ड JDA से इस तरह का हैगा, तो हम ये बना पाए। और चूंकि कोविड टाइम चल रहा था तो हम इसको डेडिकेट नहीं कर पाए। इसको हम डेडिकेट नहीं कर पाए, लेकिन प्रभु ने मौका दिया कि आज आप सबके साथ में मिलकर हम इस भवन को, इस प्रार्थना भवन को डेडिकेट कर सकें, ताकि ये इस अनरीच्ड एरिया के अंदर प्रभु का वचन फैलाने के लिए हो सके। और इसी कड़ी के अंदर भाई रत्न स्वामी से मैं सोचता हूँ आप लोग, काफ़ी लोग तो वाकिफ़ है इनके जनाब से, कि ये जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नॉट ओनली इन जयपुर बट ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो। तो आपकी शोहरत ऐसी है कि US वगैरह के अंदर और दूसरी जगहों पे भी ये इनका मैसेज जो है यहाँ से रीच होता है। तो हम शुक्रगुजार हैं भाई के लिए कि भाई ही हैज़ जस्ट रस्ट, ही वॉज टेकिंग अ चर्च ऑफ ऑल सेंट्स चर्च का ख़त्म करके, और अभी यहाँ पे हमारे बीच में आए हैं। इनकी जो मिनिस्ट्री है वो उस टाइप की है कि इंटरैक्टिव, हम एक दूसरे के साथ बैठ के बात करें, समझें, पूछें। बहुत से जहन के अंदर सवाल होते हैं जो हमको नहीं झिझक भी होती है, लेकिन दिस विल बी अ फोरम कि हम भाई के साथ में, भाई रत्न स्वामी के साथ। आज आपके मेरे साथ नहीं आए, मैंने ये ध्यान नहीं किया कि वहाँ वेलकम टू यू, प्रोग्राम इज गोइंग ऑनलाइन। अच्छा, थैंक यू, आई एम मिसिंग यू एनीवे, थैंक यू वेरी मच। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए भाई रत्न स्वामी को खुशामदीद कहते हुए, और मैं फोरम अब उनको देता हूँ, मेहरबानी से तशरीफ लाएं और जो वर्ड प्रभु ने आपको दिया है प्लीज शेयर विद अस।
Good morning, everybody. Good morning. I'm so blessed when during the preparation of our Christmas cake, me and brother met. आप लोग सब हिंदी में कंफर्टेबल हैं या इंग्लिश में, ये बता दें पहले. Bilingual then I'll be. Okay? And who will be the Bible readers for English and Hindi? हाथ उठा दें. आप पास में बैठना ताकि I will be recording this session. आप बैठे आराम से. I will be recording the session. So इंग्लिश का भी कोई कर रहा है अलग से? जी. कौन है? चलिए आप ठीक है. वो क्या थोड़ा पास में आ जाएंगे तो रिकॉर्डिंग थोड़ा अच्छा होता है. That's all I want. You want to be more closer? हाँ, यहाँ सामने आ जाएंगे सिस्टर. आप थोड़ा सा. For reading only or your? For reading. She doesn't need to come on the thing. आवाज आनी चाहिए. Okay. Fine. Thank you. So हम वहाँ पे जब केक का प्रिपरेशन कर रहे थे तो ब्रदर हम मिले और इन्होंने मुझे ये इनका जो ये विजन है ये चीज़ शेयर करा. सो आई हैव ऑफर्ड हिम लास्ट ईयर दैट आई विल रेंडर द सर्विसेज ऑफ शेयरिंग द वर्ड. मैं वचन की सेविकाई करता हूँ एंड आई डू इट अंडर अ बैनर ऑफ बाइबल मिनिस्ट्रीज दैट इज बिहोल्ड इमैनुअल ब्रिंग्स लाइफ इटर्नल. दैट इज व्हाट वी हैव नेम्ड गिवन बाय गॉड ओनली. मैं आपको ये बता दूं, आई एम नॉट अ पास्टर. आई एम जस्ट लाइक ए ले मैन एंड अ ले वुमन लाइक यू. थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं मैं आपको अपनी. कौन कौन मेरे को जानते हैं? हाथ उठा सकते हैं? 1 2 जन. ओ सो नॉट ऑल ऑफ यू. आई एम बेसिकली चार्ल्स संतोष रत्नस्वामी एंड I have been an IFS officer in the state of Rajasthan. I retired as Principal Chief Conservator of Forest, the topmost post of the Forest Department, in 2019. 2019 में मैं रिटायर हो गया हूँ. मगर मैं प्रभु में ईसाई परिवार से होते हुए भी, बेसिकली मेंबर ऑफ द CNI चर्च, ईसाई परिवार से भी होते प्रभु को नहीं जानता था. Till 1998. At the age of 40 years, मैं ईसाई होते हुए भी बाइबल नहीं पढ़ता था. पर दुनिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति था. आई एक्सेल. मैं स्टडीज में एक्सेल करा है. डबल प्रमोशन लिया स्कूलिंग में. मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ महाराजा कॉलेज का. आई एम सेकेंड पोजीशन होल्डर ऑफ द राजस्थान यूनिवर्सिटी MSc जूलॉजी. फिर मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ऑल इंडिया सर्विसेज मैंने पार्टिसिपेट करके एंड आई बिकेम एन IFS ऑफिसर इन 1984 with a 12th पोजीशन इन द मेरिट ऑल इंडिया एंड आई गॉट द होम कैडर. राजस्थान कैडर में मैं आकर 1988 से सर्व कर रहा हूँ. 1998 में एक व्यक्ति, आप उनको जानते भी होंगे, Brother Samuel Hillel Lal, who has been director of India Avium Kuse. He happens to be related to me also. उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा. मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं. यू हैव एक्सेल्ड इंडिया में. ऑल इंडिया सर्विस आना मीन्स यू आर द टॉप क्रीम ऑफ द कंट्री. पर क्या आप यीशु मसीह जैसे हैं? आज ये सवाल आप लोगों के लिए. आर यू लाइक जीसस? I had no answer. But the good news which he shared, you can be. आज वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं. आप और हम यीशु मसीह जैसे हो सकते हैं. तब उन्होंने बताया कि आप कितने भी अच्छे हो. और था मैं, और मैं आपको बता दूं, मेरी गवाही है. आई वॉज अ वेरी गुड सिनर गोइंग टू हेल. मैं बहुत अच्छे काम करता था. जाना कहाँ था मेरे को? नरक ही जाना था. बिकॉज एक बार जब आप मनुष्य के रूप में जन्मे हैं इस संसार में, यू आर बेसिकली इन द आईज ऑफ गॉड, वचन के अनुसार आप पापी हैं. और वचन यही डिक्लेयर करता है. रोमन्स 3:23 कोई पढ़ के. रोमन्स 3:23.
चलिए, उसके पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं वचन में जाने के पहले। Heavenly Father, Lord, I thank you, Father, for this wonderful day, Lord, and the anointing which you have given us to minister the word of God, Lord, that double-edged sword, Lord. I pray, Heavenly Father, that today this will work in spirit, soul, and body and marrow, Lord. And it is a powerful word, Lord, that anyone who is sitting over here will get the revelation, Lord, that who actually is a Christian. We bless you, Lord. We thank you, Lord, for this word which you are going to give us, Lord. And I pray every word sowed into their hearts will bear 100-fold, Lord. 100 गुना फल लाने वाला होगा पिता में, यीशु के नाम से आमीन। पढ़िए रोमियो 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो आप अपना आप को कैसा भी समझ ले, वचन बोलता है हम सब ने पाप किया। देखिए, आप अपने आधार और सोच के अनुसार मत चलते रह जाना। मैं चलता था पहले सेल्फ मेड मैन, जैसे मैंने आपको गवाही दी, पर तब भी वचन के अनुसार क्या था मैं, तब भी एक पापी था। और ऐसा भी नहीं था कि कोई मर्डर कर रहा था, ताले तोड़ रहा था, लूटपाट कर रहा था। Yet I am a sinner. बेसिकली आई एम ए बाइबल टीचर। तो थोड़ा सा आपसे मैं सवालात भी करूंगा, तो हिचकना मत बोलने में, शर्माना मत। बाइबल का वचन बोलता है दोज हु आर इन क्राइस्ट दे आर नॉट अशेम्ड एट ऑल। आमीन। कोई बता सकता है हम पापी बने कैसे? पहले तो सब लोग मानते हो हम लोग पापी रहे, तो हम पापी बनते कैसे? बाय बर्थ। ओके, तो भी वो क्या चीज है जिससे हम पापी बन गए? जरा जोर से बोलिएगा। डिसोबीडियंस ऑफ लॉ, है ना? यही है ना बेसिकली। दिस इज अ कॉमन बिलीफ ऑफ नॉट ओनली यू एज अ क्रिश्चियन, एनी रिलीजन पर्सन इफ यू लॉस, वो यही बोलेगा हम पापी क्यों हैं? क्योंकि हम पापों को कर रहे हैं। राइट राइट, निस्संदेह पापों को कर रहे हैं। बट येट इन द स्पिरिचुअल रेल, आत्मिक जगत में आप पापी आपके पापों के करने से नहीं बनते। ये नहीं पता लोग। इट इज द सेम वे, अगर आप कैंसर का डायग्नोसिस सही नहीं करेंगे ना, तो एस्पिरिन खिलाकर दर्द मारते रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। ऐसे ही आप अपने पाप के बारे में विषय में डायग्नोज सही नहीं करेंगे तो उसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे। ये जो चीज हमारे अंदर आती है डिसोबीडियंस ऑफ द लॉ, निस्संदेह बाइबल में है, पहला योहन्ना 3 में यही लिखे हैं, ऑल डिसोबीडियंस ऑफ लॉ इज सिन, यही लिख रखा है, वो नहीं गलती। बट द प्रॉब्लम इज मैं सिनर या आप सिनर कैसे बन रहे हैं? नॉट ड्यू टू योर डिसोबीडियंस ऑफ द लॉ। ये आप समझ रहे हैं? तो आपके फिर जब जहन में जब सवाल नहीं आता, फिर बना कैसे? पढ़ के देखते हैं इसको। रोमियो 5:19 पढ़े। रोमियो 5:19 आराम से पढ़िएगा, आराम से सुनिए, और आज वचनों को नोट करिए, उसको लिख के ले जाइए। ये मत मान लेना कि इन्होंने बोल दिया तो सही, बाइबल में एक्ट्स में लिखा हुआ है। जब वो प्रीच करते थे घर पे जाकर ढूंढते थे। जब तक आप वचनों को नहीं ढूंढेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, निस्संदेह आप अंधकार में रह जाएंगे। पढ़िए 5:19। एक जन पढ़े, सिस्टर अच्छा रहेगा, यहां से अच्छी आवाज आएगी, बोले। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से, ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पे? आज्ञा न मानने से, एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से। कौन है एक मनुष्य? एडम। वेरी गुड, आई लव दिस क्लास। नहीं तो ये तक जवाब नहीं देते हैं कई सही लोग। चलिए पढ़िए। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। किसके कारण बहुत लोग पापी ठहरे? अपनी आज्ञा नहीं मानने से। एक मनुष्य की आज्ञा नहीं मानने से
बहुत लोग पापी ठहरे. सो यू आर नॉट सिनर ड्यू टू व्हाट यू स्टार्ट डूइंग और डू. यू आर अ सिनर ड्यू टू व्हाट एडम डिड. द डिसओबीडियंस ऑफ एडम मेड यू अ सिनर. तो मैं तो प्रभु से चढ़ गया ऊपर. मैंने कहा प्रभु जब मेरी गलती से मैं पापी हुई नहीं तो फिर मेरे को काहे के लिए कुछ करना है बचने के लिए. मैं फिर पापी मेरे कारण बना ही नहीं. मेरा सीईओ एडम है क्या? आप लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट वाले हैं? कोई होता है ना. आपको पता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है? अगर वो कंपनी में कुछ गलती हो जाती है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? सीईओ की आती है. सेम वे इन ह्यूमन वर्ल्ड, मैनकाइंड, द फर्स्ट मैन गॉड क्रिएटेड, ही बोर द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग यू अ सिनर. तो फिर यही आया ना कि यार नेक्स्ट पार्ट पढ़े इसका. वैसे ही जैसे एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा कैन यू मानने पुट से- ऑफ द मोबाइल्स प्लीज. यस, साइलेंट पे रख लें, कोई दिक्कत नहीं. जी हाँ बोले आप सिस्टर, वापस रिपीट करें इस पार्ट को. वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे. किसके आज्ञा मानने से? कौन? एक मनुष्य. तो आप धर्मी भी आपकी आज्ञाकारिता से नहीं बन सकते. ये है स्पिरिचुअल रेल्म का बेस. धर्म ने क्या ठहरा दिया है? क्योंकि हम पापों को कर रहे हैं तो पापों को सुधार ले तो धर्मी बन जाए. यही है धर्म का. इवन क्रिश्चियनिटी में भी यही आ गया, जबकि बाइबल कुछ और बताए. समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? आगे जाऊं? सीख रहे हैं कुछ? पक्का? चलिए, गुड. तो बेसिकली अब आप नाउ यू डायग्नोज फ्रॉम हियर. आपको यहां पे विश्लेषण करने से समझ में आया कि आप पापी आपके कर्मों से नहीं बने और ना आप धर्मी बन सकते अपने कर्मों से. तो ये पूरा आपका जो स्पिरिचुअल रेल्म है, आपकी ये जो लाइफ है, दिस डिपेंडेंट ऑन टू एडम्स. द फर्स्ट एडम्स डिसोबीडियंस मेड यू एंड आई अ सिनर. And then we started committing individual sins. जो ये sinners जो बताया है ना, एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से हम पापी ठहरे. This is not a verb. Sin has two forms: verb, actions, and the first sin is position. Noun है वो. So that is what Paul is saying over here. आप रोमन जब पढ़ोगे तो most of the word sin पॉल ने उसको नाउन के रूप में रिप्रेजेंट करा. स्लेव्स टू सिन, अर्थात कोई एक प्रभुता रखता है, पाप वो कर्म नहीं है. एंड देन द एक्शन वर्ब्स इज द आउटकम ऑफ योर स्लेवरी. कोई डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं? रोक सकते हैं, हाथ उठाइए, पूछिए, मरियो मत बैठे रह जाना. एंड आई टेल यू टुडे इफ यू लर्न दीज वर्ड्स, आप you will be liberated out of the so-called religious Christianity and walk in the spiritual Christianity of God. मैं ऐसे ही बदला हूं, वचन से ही बदला हूं. वचन के अलावा और कोई चीज आपको बदल नहीं सकता. और वचन और कोई नहीं है, यीशु मसीह है, वही बदलता है. और उसी ने बोला सत्य को जानोगे तो सत्य आजाद होगा. तो उस इजरायली भाइयों को समझ में नहीं आया तो उसको 2 वर्ष, ये तो 8:32 में बोला यूहन्ना में, और फिर 4 वर्ष बाद बोला When the Son sets you free, you will be. बहुत खुलेआम बता दिया कि अगर आपको आजाद होना है तो ये परमेश्वर का पुत्र जो आया वो कर सकता है. तो द फर्स्ट बॉन्डेज ऑफ सिन was no doubt due to disobedience of law. That was the one law given to Adam and Eve, that is in उत्पत्ति 2:16. तू ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू इस फल को खाएगा तो तुझे अच्छे और बुरे का बोध हो जाएगा और तू निश्चय ही मर जाएगा. आमीन. तो बेसिकली वहां लिख रखा है निश्चय ही मर जाएगा. मगर क्या आदम नीचे फ्लैट गिर गया? क्या नहीं गिरा. उसके बाद परमेश्वर आया, बातचीत करी, सब कुछ लिख रखा है. तो फिर ये वचन गलत है क्या? निश्चय ही मर जाएगा. और वचन तो सत्य है, उसमें तो कोई गलती हो नहीं सकती. तो क्या हुआ था वहां पर? क्या होता है फिर स्पिरिचुअल डेथ?
है जी, गुड। इसको समझने के लिए आपको समझाता हूं। जब उत्पत्ति 2:7 पढ़ते हैं तो वहां लिख रखा है परमेश्वर ने मनुष्य को मेड आउट ऑफ, पढ़ दें सिस्टर जी, 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को जी भूमि की मिट्टी से रचा हाँ, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यहाँ समझे हाउ साइंटिफिक इज इट। साइंस तो कंट्राडिक्ट करती है बाइबल को, बाइबल साइंस को कंफर्म करती है। आज आपकी इस शरीर को गाड़ के देख लीजिए, क्या बन जाती है? मट्टी। सो साइंटिफिक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बाइबल इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रूथ। साइंस की चीजें गलत हो सकती, बाइबल में गलत नहीं है। और मैं एक साइंस का स्टूडेंट होकर पहले बाइबल को पढ़ता भी नहीं था, मानता भी नहीं था, बट जब बाइबल पढ़ लिया उसके बाद मैंने नेवर क्वेश्चन द वर्ड ऑफ गॉड। इट इज द ट्रूथ, इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। ऐसी वैसी किताब नहीं है ये जो आपकी दुकानों में वैसे मिलती है। द ऑथर ऑफ दिस बाइबल इज द होली स्पिरिट, दैट इज इन 2 Timothy 3:16-17। ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रेथ। तो यहां लिख रखा है मनुष्य को तो हुआ क्या था? मट्टी से बनाया, नथनियों में जीवन का श्वास, दैट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड, न्यूमा इन द हिब्रूज एंड ग्रीक। तो उससे वो क्या बन गया? जीवता प्राणी बन गया। ठीक। तो 3 things were created in Adam: his spirit, his soul and the body itself. आज भी मैं आपको बता दूं, मिनिस्टर करते हुए मैंने देख लिया कई लोग आत्मा और प्राण का डिफरेंस ही नहीं समझते, एक मानते हैं। और इवन ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि सोल एंड स्पिरिट इज द सेम। ऐसा आप लोग में से भी कोई मानता है? स्पिरिट एंड सोल इज सेम और डिफरेंट? These are 3 different entities. People So are how can you identify that these are 3 different identity? Let's read from the word of God. पहला थेसलोनिका 5:23 पढ़े। वहां यूं लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, आत्मा, प्राण और शरीर में। 1 थेसलोनिका 5:23, पहला थेसलोनिका 5:23। शांति का परमेश्वर जी आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। यहां समझ में आता है कि हम किस किस के बने। ब्रदर क्या क्या बने हुए अपन? क्या क्या चीज के बने हैं? हाँ? एक मिनट आप लोग। body, soul and spirit. वेरी गुड, नाइस। 3 चीज के हमारा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर हमारे को भी त्रिएकता में बनाया है। ब्यूटीफुल। स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। ठीक है। अब क्या है, हुआ क्या जब स्पिरिचुअल व्हेन ही क्रिएटेड मैन, एडम को, तो उसमें गॉड स्पिरिट वॉज विद द स्पिरिट ऑफ मैन, राइट? दैट इज एक्चुअल लाइफ अकॉर्डिंग टू द बाइबल। आप खाली जिंदा रहना जीवन नहीं है, परमेश्वर का जीवन आत्मा आपके अंदर होना चाहिए, तब आप वास्तव में जीवित हैं, अन्यथा तो मरे हुए लोग हो आप। और वो करा किसने? आदम ने। When he disobeyed, the spirit of God was separated from spirit of Adam, and now he was only his own spirit, soul and body. आप इन चीजों को आज सीख लेंगे तो आगे आपने मौका दिया जब मैं वचनों को शेयर करूंगा, इन प्रिंसिपल्स के कारण ही समझ पाएंगे आत्मिकता। वहां जब हमने अभी पहला थेसलोनिका 5:23 में पढ़ा, तो 24 और पढ़ दें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। द गुड न्यूज इज, वो परमेश्वर आपकी आत्मा, प्राण और शरीर को सही करना चाहता है। दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। और बुलाने वाला। यस सिस्टर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जब परमेश्वर की स्पिरिट आदम में से निकल गई, फिर भी अगर आदम में जो स्पिरिट थी, तो वो कौन सी स्पिरिट थी?
That was not God's spirit, that was spirit created for Adam. बहुत अच्छी बात, आप सवाल बहुत अच्छा बोल रहे हैं. But that was having somewhat the nature of God. Because when Genesis, when we read, better. Let us read Genesis 1, 26, 27 and 28. कोई इंग्लिश में पढ़े इसको तो अच्छा लगेगा मेरे. Genesis chapter 1 verse 26, 27, 28. जी, बहुत अच्छा सब. This is Genesis chapter 1 from verses 26, 27. धीरे धीरे पढ़ना सिस्टर, बहुत आराम से पढ़ना. अपने को वंदे भारत से नहीं चलना, पैसेंजर ट्रेन के हिसाब से चलना. जी. Then God said, Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So here Bible word says, God decided, let us make man in our own image and likeness. What is the image and likeness of God? Holy. Good. What else? Diversified. Actually, when he's saying likeness and image of God, because God is a spirit, वचन बार बार डिक्लेयर करता है. यूहन्ना 4:24 बताता है परमेश्वर तो आत्मा है. दूसरा कुरिन्थियों 3:16-17 बताता है जहां प्रभु की आत्मा है, दैट इज लॉर्ड जीसस, वहां स्वतंत्रता है. पवित्र आत्मा है. सो गॉड्स नेचर is spirit, so he created you in his own image and his likeness in your spirit. But this spirit has to be in communication with the spirit of God to function rightly. That separated out. और आगे जाकर जब मैं आपको बताऊंगा तो समझ में भी आएगा कि कैसे वापस रेस्टोरेशन होता है. दैट इज द मेन पॉइंट. ओके, तो आप समझ में आ रहा है? कोई सवाल इसके अलावा अभी तक समझ में आ रहा है आपको क्या हुआ गार्डन ऑफ ईडन में? द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज रिमेड फ्रॉम मैन. अब उसके बाद जितनी प्रोजेनी हो रही है एडम एंड ईव के कारण, वो क्या हो रही है? स्पिरिचुअली डेड हो रहे हैं. अर्थात उनमें परमेश्वर की आत्मा नहीं है. बट धर्म ने ऐसा सिखा दिया है, और धर्मों ने भी, यहाँ तक हम भी यही मान लेते. सिस्टर का जो है वो दैट इज कमिंग फ्रॉम द थियोलॉजिकल स्टडीज, क्योंकि वो आत्मा है तो हम ऑलरेडी इमेज परमेश्वर जैसे हैं. नहीं है, थे. व्हेन इट इज दैट, when you have a union in your spirit with the spirit of God. बहुत अच्छा सवाल. हिंदू धर्म में जैसे चलता है ना, कन कन में भगवान है, तो हमारे अंदर तो परमेश्वर है पहले से. नहीं है बाइबल के हिसाब से. लेट्स रीड द वर्ड्स फॉर दैट. रोमन्स 8:9. अच्छा लग रहा है? Yes. कोई भी सवाल हो लिख लीजिए, अभी बाद में पीछे पूछना जरूर. बैठना मत उसको अज्ञानता को रख के, क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे लोग अज्ञानता के कारण नाश होते. मैं अर्थ के वर्ल्डली बेस से मैं बहुत ज्ञानी था, वचन के हिसाब से अज्ञान था मैं. पर आज प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने ऐसा एक अनुग्रह दिया. दिस इज ड्यू टू द ग्रेस ऑफ गॉड दैट आई एम मिनिस्टरिंग. मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं मिनिस्टर ऑफ गॉड हूं. बट द वे व्हेन गॉड टचेस यू, ही कैन यूज यू like a mighty sword in his hand. Actually, पढ़ें रोमियो 8:9. परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है. ध्यान से सुनिए, मने है नहीं, लिखा है ना जबकि. दैट मीन्स देयर इज अ पॉइंट इन योर लाइफ. जबकि तुम्हें परमेश्वर का आत्मा बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, हाँ, परंतु आत्मिक दशा में हो. आत्मिकता ये नहीं है कि मैंने इसको बगल वेरी सॉरी बगल में दबा लिया, यस सफेद चौगा पहन लिया. इसका ये मतलब नहीं कह रहा हूं कि सफेद वाले आत्मिक नहीं होता, ये मेरा कहना नहीं है कहीं पे. मगर अगर आप में परमेश्वर की आत्मा की बसावट नहीं है तो आप आत्मिक है ही नहीं. आपका किसी चर्च के रजिस्टर में नाम लिखने से आत्मिक नहीं होती. और आपको मैं बता दूं, मैं इतना सक्षम था कि मैं जयपुर की सारे चर्चों की मेंबरशिप दे सकता था, इतना अच्छा कमाता था. तो मैं तो सुपर मैंने बॉन्ड हो जाता. और मैं ऐसी बात नहीं,
Literally today I know most of all the pastors of all the denominations. पूरा नहीं पढ़ा सिस्टर, पढ़ना आगे। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। तो उसका, अब आप ये सोचो कि हाँ वो आत्मा तो थी और पहला था, उससे नहीं होता। बाइबल बता रही है हमारे अंदर नहीं है, और जब तक मसीह की आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगी हम उसके जैसे। तो डोंट थिंक दैट यू आर बोर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली दैट मेक्स यू अ क्रिश्चियन। मैं था ना, मेरे तो माँ बाप दोनों ईसाई खानदान से सब होते हुए भी क्या था, मसीह नहीं था, ईसाई था। अब समझ में आता है ईसाई और मसीह में क्या फर्क है। आ रहा बेटा, आई लव टू मिनिस्टर यंगस्टर्स। आप लोग इसी एज में आ जाएंगे इस महान चीज को जानने के लिए, तो मेरा सबसे बड़ा एसेट कौन है पता, यंगस्टर्स, क्योंकि बहुत जल्दी सीख लेते। बाइबल में भी लिख रखा है बच्चे लोग बहुत जल्दी आ जाएंगे परमेश्वर के राज में। हम जैसे वाले बड़ी मुश्किल से आए, जब 40 साल के बाद प्रभु में आए। आमीन। Whatever I am teaching and preaching, I am experiencing. That's why I am telling. जो चीज मैं आज बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, और वो सब आपको वचन के अनुसार बताऊंगा। Be assured that you are being ministered at the right place. And this house, we were thrilled to know that Google में भी हाउस ऑफ द लॉर्ड है लिखा हुआ है इसको। पता आपको, ये घर को आप गूगल में देखो ना, दिस इज मेंशन्ड हाउस ऑफ द लॉर्ड। That's not a coincidence. That is a purpose for that. You are not sitting at a place that's merely like that. You are being ministered by the word of God. Amen. यहाँ पढ़ा क्लियर आया? इसको इंग्लिश में ही पढ़ना सिस्टर। Romans 8:9. You, however, are controlled not by the sinful nature, but by the Spirit. If the Spirit of God... अब यहाँ पे ध्यान से धीरे धीरे। If the Spirit, S कैपिटल है ना सिस्टर? जी। That means the Holy Spirit. If the Spirit of God, पढ़े? If the Spirit of God lives in you. Lives in you. अब देखो आपको मैं बताऊंगा, हमारे आधे से ज्यादा क्रिश्चियन चैलेंज करते हैं ट्रिनिटी। नहीं बाइबल देखते हैं, अभी आगे पढ़े। And if anyone does not have the Spirit of Christ... पहले तो बोला स्पिरिट, फिर बोला नहीं, आपने स्पिरिट ऑफ गॉड मिस कर दिया, बस वापस पढ़े उसको। You, however, are controlled not by the sinful nature, but by the Spirit. If the Spirit of God lives in you. तो by the Spirit तो S capital, and if now the Spirit of God बोल रहा है, this is the second thing which is denoting, ठीक है ना? हाँ आगे पढ़े। And if anyone does not have the Spirit of Christ. तीसरा Spirit of Christ, हाँ। He does not belong to Christ. So here Paul is denoting, if you have the Spirit, Holy Spirit, Spirit of God, God the Father, and Spirit of Christ, that is Christ Himself. That is Trinity. देखा था कभी? कौन कौन नहीं मानता ट्रिनिटी? ट्रिनिटी को कौन नहीं मानता? बट हाँ, देर आर पीपल, देर आजकल आप नहीं जानते हो वचन में क्या क्या चीजें गलत सिखा देते हैं लोग। यहाँ तक चैलेंज कर देंगे बाइबल में है ही नहीं। एक्चुअली देयर इज द एक्चुअल वेरी गुड वर्स ऑफ ट्रिनिटी हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम मेनी ऑफ द एडिशंस। खोल, आपका कौन सा बाइबल है? केजेवी, किंग जेम्स है, आई बिलीव किंग जेम्स है। ओपन 1 John 5:7, हिंदी में मिलेगा भी नहीं आपको जो मैं बता रहा हूँ। Don't worry, you have to have the Spirit of God. मैं जब गुड न्यूज बाइबल पढ़ के इतना आत्मिक हो गया। 1 John लॉटर 5:7 पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ना पहले, हिंदी में बाद में पढ़ेंगे। Yes. For there are three that testify. There are three that testify. The Spirit. Spirit. The water. And the Man, blood. this is not King James. It must be This something is else. NIV. This must be something else. Okay, I'll read it. मैं पढ़ देता हूँ आपको। किसी पास है और किंग जेम्स वर्जन और ओल्ड किंग जेम्स वर्जन? नहीं मिलेगा। किंग जेम्स वर्जन खोलें जब आराम से मिलेगा आपको। बाकी एक दो जगह एम्पलीफाइड बाइबल में मिल जाएगा आपको। NIV में इट विल बी रेफर्ड एज इन कॉन्कॉर्डेंस बाइबल वर्स, ये चीजें हैं उस वर्स में, रिमूव ऐसा आएगा। चलिए मैं पढ़ देता हूँ 1 John 5:7। For there are three that bear record in heaven,
द फादर, द वर्ड एंड द होली गोस्ट. फादर, वर्ड इज जीसस क्राइस्ट. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था. गॉस्पेल ऑफ जॉन 1. और फिर लिख रखा है एंड दीज थ्री आर वन. तो आप ये चीज ध्यान रख लेना, ट्रिनिटी को यू कैन नॉट सेपरेट. बट येट द गॉड ऑफ दिस बाइबल इज अ ट्रायून गॉड. देयर इज ओनली वन गॉड ऑफ द बाइबल, बट ही हैज थ्री पर्सन्स. होली गोस्ट, सन एंड गॉड द फादर. आप सोच सकते हैं क्यों तीन की जरूरत पड़ गई? Because Bible says in 1 John 4, God is love. Love can be only exist when more than two persons are there. Amen? Yes. That's why these three persons are there in the God. God has love नहीं बताता Bible. God is love. लोग बाग यही सोचते हैं. और ये वो लव नहीं है जो बॉलीवुड लव है और हॉलीवुड लव है. Mind it? This is the person that is God of this Bible. हमें आपको बहुत चीज़ें बता दूंगा, आप लोग सीखते जाएं तो तैयार हो जाइए, लिखिए. और ये वर्सेस को आप लिख के इस वर्सेस को पढ़ेंगे, इस बाइबल की चैप्टर्स को, जब आपको और रेवलेशन मिलेगा, क्योंकि एक बार में मैं सब चीज़ नहीं बता सकता. सो यहाँ पे जब हमने पढ़ा रोमन्स 8 में, until and unless you do not have the Spirit of God, you are not His. आपका कोई पहनावे से उससे नहीं होता है, या जैसे मैं भी सोचता था कि अगर 2-4 चर्च का मेंबर बन जाऊं तो छोड़ हो जाऊंगा. मैं वो छोड़ के तो मैं तो और चीज में एक्सट्रीम में चले गए. 96 में मैं जयपुर आ गया था पोस्टिंग में. आई थिंक सो 96 ईयर. ऑल सेंट्स चर्च के, और आई वाज वन ऑफ अ यंग डायनेमिक IFS ऑफिसर हु हैड अराइव्ड एट द DCF रैंक इन जयपुर. जबकि अलाउड नहीं है, हमारे इतने लोअर रैंक में जयपुर की पोस्टिंग मिलती नहीं है जब तक CM से कनेक्शन नहीं हो. दैट्स द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट. और जब यहाँ पे आया, व्हेन आई अंडरस्टूड, जो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं परेशान था फैमिली इश्यूज में, उसमें भी. तो मैंने कहा अपन लोग चर्च में कोई सेवा नहीं देते, तो चलो कुछ सेवा दी जाए. और वो सेवा दी क्या जाए? उस टाइम डेनिस जेकब, ऑनरेबल मेंबर, वो उस टाइम चेयरमैन ऑफ द कमिटी, क्या बोलते हैं अपने, पास्ट्रेट कमिटी. पास्ट्रेट कमिटी ही वॉज द चेयरमैन. उन्होंने मेरे बहुत अच्छे जानते थे क्योंकि आई वॉज ए स्टूडेंट इन ज़ूलॉजी. तो ही पिक्ड मी अप एज वन ऑफ द मेंबर इन द पास्ट्रेट कमिटी. First he picked me for the Siksha Samiti of the All Saints Church. He was chairman Siksha Samiti of All Saints Church. So he picked me up. I was the youngest person out of the all members who were there. और मेरा ज्ञान डेफिनेटली गवर्नमेंट में रहने के कारण आई न्यू ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन. तो मैं तो उनके ऊपर राज करता था. आई न्यू एवरीथिंग. और मेरे बिना सजेशन के वहाँ कमेटी मूव ही नहीं करती थी. रत्ना स्वामी जी बताओ. And I used to feel so elated. मैंने अरे इससे बढ़िया सर्विस क्या हो सकती है. और उसके बाद तो मेरे को पास्ट्रेट कमेटी में भी ले लिया कॉप के लिए. करा मैंने, पर तब भी जीवन नहीं बदला. एज अ कपल वी मिनिस्टर्ड. माय वाइफ स्टार्टेड टेकिंग बाइबल क्लासेस फॉर संडे स्कूल क्लासेस एंड ऑल. आपकी जो ये सिंगिंग होती है ना, कैरल सिंगिंग, फर्स्ट फ्लोर आते थे बच्चे, ये सब करते थे. मैं अपनी मारुति 800 में सारे बच्चों को बिठाकर 8-10 को लेकर जाता था. आई वॉज थिंकिंग दैट डूइंग दीज थिंग आई कैन कम नियर टू गॉड. बट मेरी परिस्थिति बहुत ज्यादा थी, बिगड़ गई थी. इन द चर्च वी वर लेबल्ड एज द बेस्ट कपल ऑफ द चर्च. हालत ये था, ऐसा मुखौटा था कि कोई फोड़ दे तर गिर जाते. अंदर कोई आत्मिकता तो थी. दिस इज ऑल यू कैन डू एवरीथिंग. All these good things you can do without even having the Spirit of Christ. You know that? आप सारे धर्म के काम कर सकते हैं पापी होकर भी. Is that news for you? अरे कुछ हाँ ना कुछ तो समझो यार. धर्म के काम भी, अच्छे काम सारे कर सकते हो बाइबल के, और पापी रहोगे. बाइबल से पढ़ के देखो.
यशाया 64:6। मैं आपको पूरा खुला चिट्ठा दिखाना चाहता हूं। हम लोग चले और मैं तो था जब भी तो समझ पाया कि हालत क्या थी मेरी। अदरवाइज बाय वर्च्यू इन द वर्ल्ड आई वॉज वेरी इस्टीम्ड पर्सन, सो कॉल्ड नोबल। आपको पता नोबल किताब आपने चुना ही नहीं है, जो भी दिखा दूंगा कभी आगे पढ़ाई। हाँ पढ़। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। तो ये तो समझ में आ गया। रोमन्स 3:23 भी यही बोला ना, हम सब ने पाप किया। दैट इज व्हाट इज द ओल्ड टेस्टामेंट इज सेइंग। हम तो सब अशुद्ध के, क्या वापस पढ़ना, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। तो बचा तो कोई नहीं ना अपने में से, कोई बचा हुआ है? सभी आगे। और हमारे धर्म के काम, और हमारे धर्म के काम क्या होते हैं जनाब? सब बाइबल पढ़ना धर्म का काम है कि नहीं है? चर्चाना धर्म का काम है कि नहीं है? दही की देना धर्म का काम है कि नहीं है? गरीबों को हेल्प करना धर्म का काम है कि नहीं? हमारे सब के सब धर्म के काम मैंने चित्रों के समान है। तो ये मत सोच लेना कि पॉपी के लेकर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो बिल्कुल परफेक्ट हो गए। नो। यहां अब एक और बड़ा राज आपको शेयर करना चाहता हूं, विच इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। लोग उद्धार क्यों नहीं पाते? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डू नॉट गेट सेव्ड? यस। जब तक मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि एक मिनट, विथ ऑल ड्यू रिगार्ड्स, मैं कई चर्चों में मिनिस्टर करता हूँ, मेरे को कोई ऐसा मिलता ही नहीं है कि जो मना करता है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है प्रभु। कर्म देख लो एक एक। नहीं, इसमें बाइबल हमें ये भी बताती है कि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। यदि जेम्स की बात बोल रहा हूँ, विश्वास जेम्स की बात बोल रहा हूँ। दिस इज अ टॉपिक विच आई विल नॉट टेक इनिशियली। I will first preach you grace and I will definitely like to take it at one point of time when I am teaching you, ठीक है? और मैं उसको अभी आज थोड़ा सा ब्रीफ भी बता दूंगा। क्यों नहीं उद्धार पाते हो? कोई बता सकते हो? कॉमन है, कर्मों से उद्धार नहीं। बहुत अच्छी बात है, सब जानते हैं। धार्मिकता यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता में दी है। तो मैं तो आपको खाली एक सिंपल सा सवाल, व्हाई डोंट पीपल डू नॉट गेट सेव्ड? क्या कारण है कि उद्धार नहीं पाए? वो तो आप सारा टेक्निकलिटी बता रहे हैं, बाइबल की है। जब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ नहीं है, हाँ जी, और रिपेंट नहीं करेंगे, हाँ, तो हम कैसे उद्धार पाएंगे? डू आर यू सो कॉन्फिडेंस कि रिपेंटेंस और जो कि आप बोलिए अंगीकार, अगर अंगीकार करने से आपके पाप माफ हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे। मेरे को एक चीज बताओ, तो इतनी बड़ी बाइबल लिखने की क्या जरूरत थी? आदम और हवा ने पाप किया, उनसे अंगीकार करवा लेता परमेश्वर और सारे निष्पाप हो जाते। लॉजिक बता रहा हूं, अगर आपका ये रीजन, आई एम नॉट सेइंग रिपेंटेंस इज नॉट, और अंगीकार क्या है वो बाइबल के आगे चल के मैं सिखा दूंगा, मगर लॉजिक बताइए मेरे को। पापी को किसके कारण बन रहे हैं? मनुष्य आदम के कारण। तो आदम के जब प्रोजेनी नीवीय पाप बनते ही परमेश्वर उनसे अंगीकार करवा देता ना, अगर निष्पाप हो सकते थे अंगीकार करने से। पता ही लॉजिक पूछ रहा हूं मैं, आप लोग ही बोल रहे हो अंगीकार करने से हो जाए। और बताता हूं मैं आपको, कौन थे 12 डिसेंबर में जो धोखा दे गए? डू यू नो बाइबल में मेंशन्ड है 19, he went and repented due to me I have, and then yet also he committed suicide and didn't got saved. क्या हुआ भैया? इससे अच्छा रिपेंटेंस क्या है? अंगीकार करा उसने लोगों के सामने जाकर। एक मिनट सुने, समझाने के बाद आपकी बात को भी सुनूंगा। वो 25 कह दिए थे, अब फेंक के भी आ गया, वो फिर जाकर आत्महत्या कर ली। क्या हुआ भैया ये रिपेंटेंस? इफ रिपेंटेंस कैन चेंज पर्सन्स, तो वो क्यों नहीं बदला? उसने जिसके विरुद्ध अपराध किया था उससे रिपेंट नहीं किया, शैतान ने उसको मिसलीड किया, और वो से आज भी शैतान ये काम करता है। चलिए खैर, रिपेंटेंस आज मैं नहीं ले आऊंगा, रिपेंटेंस के ऊपर पूरी शिक्षा दूंगा, बट दैट इज नॉट, आई एम गिविंग सम लॉजिक्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। तो बेसिकली जो मैं ये पूछ रहा था कि लोग उद्धार क्यों नहीं पाते, तो आपका कहना रिपेंट नहीं करते, और कुछ उनको पता ही नहीं होता कि उनको जरूरत है। I mean, they don't- आपके दिमाग में ये नहीं आता है क्योंकि वो पाप कर रहे हैं इसके लिए? बिब्लिकल वर्स भी बताता हूं मैं आपको, पढ़ कर जॉन 3:19 पढ़। देखो मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं, आई एम पुटिंग ए क्लियर पिक्चर। माई प्रॉब्लम एक्चुअली
मैक्सिमम रिपेंटेंस क्यों नहीं है? और ये भी बता दूं, पापी लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं। और यहाँ तक यीशु मसीह ने भी बोला था कि पापी, धर्मकड़, रंडी सब आ जाएंगे परमेश्वर के राज्य में, पर एक को उनके लिए बताता ही नहीं है, फरीसियों के लिए। और वो आगे चल के अभी सिखाऊंगा। जी पढ़े। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है। ज्योति जगत में आई, यीशु मसीह जगत में आया। और ये 3:16 के बाद है, ये सारा गॉस्पेल के बाद ही 3:16, 17, 18 और ये 19 पढ़ रहा हूँ। हाँ, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। क्या चाहिए जाना? पता है, दिस इज वन ऑफ द अदर रीजंस वेयर पीपल डू नॉट गेट सेव्ड। क्या आगे? क्योंकि उनके काम बुरे थे। पीपल वांट टू लिव इन सिन, इसके लिए उधार नहीं लेते। तो एक बहुत बड़ा जरूरी चीज है, तो इसके लिए ज्यादा दिमाग मत लगाना। अगर कोई उधार नहीं पाए तो उसको मजा आता है पाप करना, इसके लिए लोग बात नहीं बचते। मगर इससे भी बढ़कर एक रीजन है जिसको मैं बताना चाहता हूं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। पढ़िए रोमियो 10 का 1 से 3 पढ़ेंगे। नोट करिएगा आप इन वर्सेस को, देखिए, फिर आप चैलेंज भी करिएगा मेरे को कभी। चाहो तो फोन पे भी मैं आपको नंबर दे दूंगा, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको आधा अधूरा नहीं छोड़ के जाऊंगा जी। हे भाइयों, हाँ, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। थियोलॉजिकली तो यहाँ पे ये भी बोल देंगे खाली इजरायलियों के लिए बोल रहा, बट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल, आई कैन टेल यू क्योंकि कि मैं- उद्धार पाए। और ये प्रार्थना आप लोगों को और हमको करनी चाहिए अगर लोग हमारे यहाँ पे उद्धार नहीं पाए। और आज मेरी भी प्रार्थना है, आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उद्धार नहीं पाया, आज इस उद्धार को पाए। क्योंकि पौल ने प्रार्थना करी, मेरी प्रार्थना भी उत्तर दी जाएगी, क्योंकि इट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। चलिए आगे। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ अब यहाँ बोल रहा है पौल, मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। अब आपको मैं बताऊं, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग कोई धुन है। एक्चुअली द जेंटलमैन, वो जो मुसलमान है जो 5 बार नमाज पढ़ रहा है, उसको भी धुन है। आप और हम तो करते भी नहीं इतना। वो हिंदू जो सुबह, मैं जानता हूं मेरे पास में मंदिर है, पंडित अब तो रहे नहीं, वो बेचारा सुबह ठंड में 4 बजे ठंडे पानी से नहाकर सारे मंत्र पंत्र सब बोलता था। क्या है वो? धुन है। ढूंढ रहे हैं लोग। आगे बढ़े। परंतु बुद्धिमानी के साथ प्रॉब्लम क्या है? बुद्धिमानी के साथ नहीं, नहीं। पर हम में से भी बहुत है। और मैं था ना, ज्ञानी तो दुनिया का बहुत बड़ा, मगर बुद्धिमानी थी नहीं उद्धार पाने के लिए। बहुत फर्क है बुद्धिमानी में और ज्ञान में। आगे क्या लिखा है? क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता अब से क्या कहना चाह रहा है? बुद्धिमानी क्यों नहीं है? क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता, अर्थात हाउ गॉड सेट्स यू राइट विथ हिम, परमेश्वर कैसे आपको अपने साथ धर्मी ठहराता है। हाँ? धार्मिकता से अनजान होकर कैसे मिल रही है उसके बारे में पता ही नहीं। फिर और अपनी धार्मिकता स्थापित और करने क्या करता का है? यत्न पापों करने का यत्न करता है। अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते। तो परमेश्वर की धार्मिकता को कब नहीं समझता? जब आप स्वयं की धार्मिकता में चलते हो। पापों में नहीं लिख रखा है। ये बहुत बड़ा छूट है रोमन्स में। मैं क्योंकि प्रभु सेविका ही करता हूं, मैं जानता हूं कितने लोगों को मैं देखता हूं जो अभी तक उद्धार नहीं कर। आगे क्या लिख रखा है? परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन। तो आप जब स्वयं की धार्मिकता के अधीन रहेंगे तो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं आएंगे। एंड दैट इज व्हाट सैल्वेशन इज, टू रिसीव द राइचियसनेस ऑफ गॉड। कुछ बातें करना, फोन वोन बंद कर ले प्लीज, साइलेंट मोड में रखें, ठीक है? जेंटलमैन थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा कोई जाकर बता दो, डोंट मेक हिम ऑफेंड, ठीक है? तो आप समझ में आया? उद्धार नहीं पाने का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण पॉल क्या बोल रहा है? स्वयं की धार्मिकता में चलना। धार्मिकता समझ में आए? स्वयं की धार्मिकता समझ, बहुत अच्छा। आप जिंदगी भर बाइबल पढ़ते रहे, चर्च जाते रहे, अपने बल से स्वयं के प्रयासों से उद्धार नहीं पाएंगे।
आई वॉज वन। जयपुर में आने के बाद तो पंक्चुअल ऑल सेंट्स चर्च, मेरी मदर तो फर्स्ट पर्सन टू सिट इन द चर्च, वो भी उद्धार नहीं पाई थी। 2001 में उसने, जब मैंने मिनिस्टर करा गॉस्पेल, तब जाकर उद्धार पाया उसने। माई फादर गॉट सेव्ड एट द एज ऑफ 91, बट एज अ पर्सन वेरी गुड पर्सन, ऑनेस्टी उनकी गिनी जाती है। वर्क इन टेलीफोन डिपार्टमेंट में, दिल्ली जा रहा था आफ्टर माई जॉब, वोल्वो बस में एक सज्जन मेरे पास बैठे हुए थे। ही वॉज एन अकाउंटेंट अकाउंट्स ऑफिसर इन दी PNT डिपार्टमेंट। तो बंदे ने पता नहीं, बाहर जब लिस्ट चढ़ते तो वहाँ लिस्ट चिपकी भी रहती, तो उसने देख लिया CS रत्ना स्वामी। तो उसने जब बैठा तो मैं से पूछा, आपके TV रत्ना स्वामी जी के बेटे हैं? मैंने कहा हाँ सर, मैं IFS ऑफिसर। कहा कि आई हैव नेवर सीन अ मैन लाइक योर फादर। GPF का पेमेंट उस टाइम कोई ऑनलाइन ये सब नहीं होता था, डबल पेमेंट दो बार चेक दे दिया था गवर्नमेंट ने। और उन्होंने कहा हम में से कोई पता नहीं कर सकता कि डबल पेमेंट हो जाता अगर वो एनकैश करे, बट ही केम बैक विद दैट सेकंड चेक एंड सेड दिस इज अ रॉन्ग पेमेंट गिवन टू मी। अगर कर लेते तो कुछ नहीं, पता ही नहीं, वो कहीं खुद ही क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम तो पता ही नहीं कर पाते कि किसको दे दिया हमने, या पता निकल भी जाए। सरकार के करोड़ों में से अगर कुछ लाख निकल जाएंगे तो पॉइंट्स में आता है, कुछ पता ही नहीं पड़ेगा। बट दैट वॉज हिज ऑनेस्टी। अच्छे, बहुत अच्छे व्यक्ति, तब भी उद्धार नहीं पाया। तो यही चीज पॉल कह रहे हैं कि स्वयं की, और हम में से आप बहुत लोग हैं, हम अभी भी यही विश्वास करते हैं कि हम ये सब करते रहते हैं इसके लिए। सॉरी, यू कैन नॉट। और वो कारण हो सकता है आपका उद्धार नहीं होने का, एज आई वॉज टेलिंग ऑफ माई सेल्फ, है ना। तो ये स्वयं की धार्मिकता आती कैसे है, कोई बता सकता है? हाउ यू बिकम सेल्फ राइचियस। मैं आपको जो आज ज्ञान दे रहा हूं, मैंने बताया लिखोगे नहीं, समझोगे नहीं तो हम सोचते हैं हमारे कामों से हम बड़े राइचियस हैं, वो तो स्वयं धार्मिकता है, मगर वो स्वयं धार्मिकता का बेसिक रूट क्या है? the word of God, बेग पार्डन, स्वयं की धार्मिकता आएगी। परमेश्वर का वचन तो बोलता है स्वयं की धार्मिकता के कारण परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हो सकते। वर्ड में घुसने से कैसे आ जाएगी स्वयं की धार्मिकता? बट आई कैन अश्योर यू, यस, अगेन द प्रॉब्लम इज ओनली फ्रॉम द वर्ड। और बाइबल से देखते हैं स्वयं की धार्मिकता कैसे आती है। चलिए फिलिपियों 3:9 पढ़िए। दिस इज अबाउट Paul writing about his own status, born from Israel के गोत्रों में से था, माँ के बाप के समान में, was a student of Gamaliel, that time the best Bible teacher, उसके अधीन था। और इसको कभी आप ऊपर से पढ़ना, मैं आपको खाली अभी कॉज बता रहा हूं स्वयं की धार्मिकता कैसे आती है। 9 में जी, और उसमें पाया जाऊं, नाउ पॉल इज सेइंग मैं उसमें, अर्थात यीशु मसीह में पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। किससे है? बाइबल की व्यवस्था से ही। ब्रदर्स एंड सिस्टर, इसका ये मतलब नहीं कि मैं बोल रहा हूं व्यवस्था गलत है। रोमियो 7 में लिख रखा 10 कमांडमेंट्स इज होली, परमेश्वर ने स्वयं अपनी उंगलियों से लिख के दिया था। मैं कहीं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसमें कोई गलती है, मगर उससे आप परमेश्वर की धार्मिकता नहीं पाते, आप स्वयं की धार्मिकता में खड़े हो जाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल ऑल दी फेरिसीज, मसीहा आ गया तब भी नहीं मान रहे उसको, हम तो सारे लॉ करते हैं। और अभी आपको सारे दिखाऊंगा एग्जाम्पल फ्रॉम द बाइबल, बताऊं। आगे बढ़े। वरन नाउ स्पीकिंग अबाउट द सेकेंड राइचियसनेस, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। दूसरा धार्मिकता एक है जो कि मसीह पे उसने जो हमारे लिए क्रूस पे काम किया, उस पर विश्वास करने से हमको मिलती है। और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। कामों को करने से नहीं मिल रही, व्यवस्था को पूरा करने से नहीं मिल रही। विश्वास किस पे? यीशु मसीह ने जो, हम जो कर रहे हैं उस पे, जो हमने 5:19 में पढ़ा ना, एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण हम सब, दूसरे मनुष्य के आज्ञाकारी के कारण हम सब धर्मी ठहरे।
दैट इज द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। आपका उद्धार आपके करने से नहीं हो सकता आत्मिक जगत में। और आत्मा में पाप क्या है पता है? 3 चीज के बने हुए, आत्मा, प्राण, शरीर। आत्मा में बेसिकली पाप क्या है बाइबल के हिसाब से? कर्म से रिलेटेड ही नहीं, इट इज अ पोजीशन। क्या आपके अंदर प्रभु की आत्मा है? तब तो आप उद्धार पाएंगे। नहीं है तो पापी है, और उसका बदलाव आप नहीं कर सकते। उसके लिए यीशु मसीह को आना पड़ा। वो चेंज, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग विच सेटन कुड अचीव। शैतान ये चीज आदम की वाटिका में, और आप उसको वापस रेस्टोर नहीं कर सकते। पढ़े पहला यूहन्ना 3:8 मोस्ट प्रॉब्ली, पहला यूहन्ना 3:8। ब्रदर यू हैव टू गाइड मी अबाउट योर टाइम। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। हमारे तो अभी बहुत लोग जानते हैं कि नहीं नहीं, अब कभी कभी अच्छाई में थोड़ा पाप कर लिया तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ऐसा हिंदू धर्म में चलता है, ऐसा है ना। हाँ, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है जी। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। पापी हमको किसने बनवाया? शैतान नहीं बनवाया। उसके काम को नाश करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते थे। इसके लिए यीशु मसीह को आना पड़ा। समझे? दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई जीसस केम। हम खाली ये सोचते हैं यीशु मसीह हमको अच्छी बातें सिखाने आया, है ना। उसके लिए बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। 12-13 रुपए की मॉरल साइंस की किताब ले लें, आराम से जान जाएंगे अच्छी चीजें क्या है। इस बाइबल को जानना मीन्स आत्मिक जगत को समझना, आत्मा में क्या हो रहा है। तो आत्मिक तौर पे इन स्पिरिट पापी अवस्था हमारा कोई कर्म से नहीं, इट इज ड्यू टू पोजिशन। आर वी विद द स्पिरिट ऑफ गॉड और विदाउट द स्पिरिट ऑफ गॉड। और पौलुस ने उसको समझा था, अगर जिसमें यीशु की आत्मा नहीं तो उसका जन्म। अब आपके अंदर दिमाग में नहीं आया, कुछ सवाल आ रहा है कि फिर आत्मिक कैसे हम बन सकते हैं। थोड़ी देर विश्राम देता हूं, पानी पीता हूं, आराम से सोचिए। सवाल आपसे चाहूंगा। हम अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करके और पवित्र आत्मा का दान लें, वही जो है हमारे जीवन में काम कर सकता, हम अपने आप से नहीं कर सकते। किस किस ने ले लिया? विश्वास करके। विश्वास। कौन सा विश्वास? एक विश्वास दिखाता हूं बाइबल से, पढ़ना। याकूब 2:19 पढ़ना। जेम्स 2:19। जेम्स इंग्लिश में पढ़ सकते हैं सिर्फ साहब? चलिए हिंदी में पढ़िए, आप लोग ज्यादातर हिंदी के बाइबल। जेम्स 2:19। तुझे विश्वास है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है ना। आपको ये सबको विश्वास है? नहीं है? है। फिर आगे क्या लिखा है? तू अच्छा अच्छा करते हो। फिर क्या लिखा है सिस्टर? दुष्ट आत्मा में विश्वास रखते और थरथराते हैं। आप थरथराते हो? वो तो बेचारा विश्वास भी करता है और थरथराता है, फिर क्या फायदा हुआ आपके विश्वास और उस विश्वास? इसीलिए मैं कह रहा हूँ था, मेरे को ऐसा कोई क्रिश्चियन नहीं मिला जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता हो। तब भी हालत, और मैं एक था, मैं कोई परमेश्वरों पे विश्वास नहीं करता था। अरे शौक, अरे ऐसे मत परेशान हो, खुशखबरी है, सब कुछ बताओ। क्यों? क्योंकि जब तक इस सत्यों को नहीं जानोगे आप एक डिसेप्शन ऑफ वर्ल्ड में जी रहे हैं, सोच के कि हाँ हम चर्च चले गए, बुरा नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं, फलाना। क्या विश्वास होना चाहिए? बाइबल से देखते हैं हमारा एक विश्वास व्यर्थ भी हो सकता है। पढ़े पहला कोरिन्थियों 15।
सुनिए, आपको अगर थोड़े से लग रहे हैं तो मैं रोक दूं ऐसे चाहिए, जरा सा हाथ उठाकर बताओ आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। लेट्स टेल मी। नहीं ऐसे नहीं, पता तो पड़े कितने लोग जानना चाहते हैं। थैंक यू। चलिए 1 Corinthians 15 1 to 3 पढ़ेंगे, धीरे धीरे एक एक वर्सेस पढ़ेंगे। 1 to 3 चैप्टर 1 15 वर्स 1 to 3। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। 3 चीज बोले, सुनाया, अंगीकार किया, उसी में स्थिर रहे। हाँ, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। सैल्वेशन, उद्धार उसी के द्वारा होता है, सुसमाचार से। आगे, और यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था, हाँ, स्मरण रखते हो, हाँ, नहीं तो तुम्हारे विश्वास करना व्यर्थ हुआ। सारा वचन पे विश्वास करने से उद्धार नहीं हो जाता, आपको बता दूं। अरे शॉप एक एग्जांपल बताऊं आपको, पढ़े या खुला ही रखना। गलतियों 3 का 12 पढ़े शायद। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। अरे प्रभु, क्या लिख दिया यार पौलुस तूने। हमारे तो सब लोग 10 नियम टांग के बैठे रहते हैं। पौलुस कह रहा है व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। इसका ये मतलब नहीं, मैंने पहले भी बता दिया, व्यवस्था में कोई खराबी नहीं है। 10 नियम परमेश्वर ने स्वयं ने अपनी उंगलियों से लिख के दिए, मगर उसका बिब्लिकल विश्वास से कोई संबंध ही नहीं है। यस ब्रदर। What is the difference between व्यवस्था and commandments? See, 10 commandments were there. व्यवस्था अगर आप चलोगे तो पुराने नियम में 600 से ज्यादा जो बेसिकली इजराइल्स को दिए गए। एंड नाउ इन द न्यू टेस्टामेंट इट इज नॉट कमांडमेंट, इट इज नाउ एडवाइजरी। लाइक वन एग्जांपल, जीसस सेड मत डर, दैट इज अ कमांडमेंट। यूहन्ना 16 में जो लिखा, fear not, let not your heart be troubled, दैट इज, कहाँ करते हो, डरते रहते, कांपते रहते, वो तो कमांडमेंट दे रखा है। डू नॉट वरी, दैट्स अ कमांडमेंट। यहां जब रेफरेंस जो है ना यहाँ पे, ये 10 नियमों का ही है यहाँ पे, यहां जब बताया जा रहा है, और वही व्यवस्था के लिए बताया जा रहा है कि उसका विश्वास से कोई संबंध नहीं है। मैं जब जाकर समझा, मैंने कहा यार बच्चे संडे स्कूल में 10 नियम रट लिए, सब हो लिया, और 30 साल उम्र का हो जाए आदमी बना तो वो कभी किसी को छुरा दिखा रहा है, दिखा यार क्या चक्कर है अभी, क्योंकि उसको विश्वास में तो लाया ही नहीं है। आप समझ में आता है, प्रभु ऐसा क्या हो गया, इसको तो संडे स्कूल भी भेजा था, सब करा था, कोशिश तो मैंने सब करी, मगर अब जो है बिल्कुल उल्टा चल रहा है। प्रॉब्लम इज दिस, व्यवस्था से आप परमेश्वर के विश्वास में नहीं आते। और अगर व्यवस्था से सब कुछ सही किया जाता तो 10 कमांडमेंट देने का समय कब होना चाहिए? आदम और हवा के पाप में गिरने के बाद ही दे देना चाहिए था। 10 नियम सही चलाना तो सही हो जाओगे। लॉजिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, मैं थोड़ा क्योंकि साइंटिफिक आदमी भी हूँ ना, साइंस पढ़ा हुआ है। बेसिकली तो यही होना चाहिए था। 400 साल बाद वो भी अब्राहम थे, उसके पहले से वो धीरे थे, मूसा के समय में दिया जाए। वो पता आपको उस लाव से क्या होता है? पाप खत्म नहीं होता, बढ़ता है। व्यवस्था से पाप का पता चलता है, पता तो चलता है, कारण उसी के कारण दिया गया। मगर पाप, आप पाप लाओगे ना, व्यवस्था लाओगे, विदाउट सैल्वेशन पाप बढ़ेगा। पढ़िए रोमियो 5 का, और आपको दोनों पिक्चर दिखाता हूं मैं। मूसा जी 10 नियम ऊपर से लेकर आ रहे हैं, नीचे क्या हो रहा है? वो सोना लेकर जो चले थे, 40 साल तक घूमते रहे, कभी नहीं दिमाग में आया कि मूर्ति बना लो। और मूर्ति बना कौन रहा है? याजक मौजूद, लोगों ने नहीं बोला। वही सोना 40 साल तक लोए, कुछ नहीं कभी मूर्ति बनाने की सोची होगी। इसका ये मतलब नहीं वो पाप नहीं कर रहे थे, सब कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। बाइबल अगर पढ़ोगे तो सब लिख रखा है। मगर जैसे ही व्यवस्था आई,
The first commandment is being broken by a priest. You know the drasticness of law. पढ़िए रोमियो 5 का लास्ट 3 आयत पढ़ना मिल जाएगा. जब व्यवस्था बोलना, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से 12 नहीं, बहुत लोग हाँ ठीक है, चलिए पढ़िए. बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग 20 में आ धर्मी जाइए. ठहरेंगे. व्यवस्था बीच में आ गई व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो. कम हो, ऐसा लिख रखा है. मूसा के टाइम में व्यवस्था आई तो पहले बार तो तोड़ना पड़ा. व्यवस्था से पाप रुकता नहीं है, निस्संदेह वो पर्पस है व्यवस्था की, पाप का बोध कराता, नथिंग एल्स, और दैट इज नीडेड. क्योंकि जब तक व्यवस्था नहीं दी गई तो पाप का बोध नहीं था और सिन कुड नॉट बी इम्प्यूटेड अपॉन देम. पनिशमेंट दे नहीं सकता था परमेश्वर. 10 नियम आए, उसी दिन 3000 लोगों को मार दिया. उसके पहले कभी मारा नहीं, इतने पाप करते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, सब कुछ करते रहे, यहां तक कि जूते भी नहीं किसी उनके. क्योंकि लिखा हुआ बाइबल में नहीं लिखा हुआ है कि जब तक व्यवस्था नहीं थी तो पाप भी नहीं था. नहीं, ऐसा नहीं लिख रखा. जब व्यवस्था नहीं तो पाप का बोध नहीं जाता, गिना नहीं जाता. इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड. लोगों के लिए समझा, आपकी चीज को ही मैं समझा रहा हूं. आज अगर सीआरपीसी नहीं हो, आईपीसी नहीं हो, मैं अगर मर्डर करके आ जाऊं ना, किसी के बाप का भी हिम्मत नहीं है कि मेरे को पकड़ सकता है. कब हो सकता है? when these two laws are there. In the same way, God could not put sin upon them, though sin was existing. पाप था मगर पाप को इम्प्यूट नहीं किया जा सकता था इसके लिए. और पता, परमेश्वर को व्यवस्था देने का कोई शौक नहीं था. जब आप एक्सोडस पढ़ेंगे या 10 कमांडमेंट्स है, लोग ये मांगे, हाँ प्रभु हम सब कर लेंगे जो आप कहो, ये भी नहीं पता कि क्या देने वाला है. और एक भी व्यवस्था आज तक कोई पूरा कर नहीं सका, खाली यीशु मसीह के अलावा. None of the person in the Bible before Christ or after Christ, even today. योना रेवलेशन आत्मा में भरा हुआ है, क्या कर रहा है? दंडवत कर रहा है. किसको? स्वर्गदूत को. और स्वर्गदूत समझा रहे नहीं मत करना. 2 या 3 चैप्टर बाद फिर वापस कर रहा है. ये भी नहीं कह सकते कि बताया नहीं. दैट इज द स्टेटस ऑफ अस. हम व्यवस्था को पूरा कर ही नहीं सकते. हमें इसके लिए व्यवस्था से हम कभी धर्मी ठहर ही नहीं सकते, क्योंकि व्यवस्था इसके लिए दी नहीं गई. बट मोस्ट ऑफ आवर क्रिश्चियन फेथ इज बेस्ड ऑन दैट. क्या कि कोशिश कर लेंगे. सही में आपको पता भी नहीं है व्यवस्था कितनी गंभीर है. पढ़ते हैं याकूब 2 का 10 पढ़े. टुडे इफ यू रिसीव दीज रेवलेशंस, काइंडली ट्राई टू करेक्ट योरसेल्फ, नॉट by yourself but by the grace of God. जब इस परमेश्वर इस बच्चे को इतना सिखा सकता, आपको भी सिखा सकता. अनुग्रह ऐसा सामर्थ्य है. आमीन. पढ़े 2 का 10. क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी है. आप में से कौन कौन टीचर थोड़ा सा हाथ उठाए. टीचर्स कौन है? अरे इतना ढकते हुए क्यों कर रहे हैं यार? मैं भी टीचर हूँ बाइबल का. हाथ उठा. अब जोटी टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं ना आजकल. 10 में से 9 करें तो कितने आएंगे? 90%. 10 क्वेश्चन का पेपर हो और 9 करेंगे तो कितने आएंगे? मगर यहाँ क्या लिख रखा है? 100 में से 100 चाहिए. एक भी चूक गया तो क्या आएगा? 0. ये हालत है लॉ. हम कोशिश करेंगे, कभी नहीं कर सकते. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस लॉ. इट इज परफेक्ट, फ्लेक्सिबल नहीं है लॉ कि आपके हिसाब से हो जाए. और परमेश्वर यीशु मसीह ने लॉ को ओबीडियंट होकर ही राइचियस बना. बिकॉज देयर इज अ राइचियसनेस व्हिच कम्स फ्रॉम द लॉ व्हेन 100%. कितने लोग आज भी हम लोग मानते हैं कि 10 नियमों को कोशिश कर रहे हैं बचपन से.
मैं भी करता था, मैं कह रहा हूँ, मैंने भी कभी चोरी नहीं करी, झूठ नहीं बोलता था। रिकॉर्ड है मेरे, अगर आप मेरी ACR देखेंगे बिना उद्धार पाए हुए भी सब एक्सीलेंट है गवर्नमेंट में। तो हैज वर्ल्डली स्टैंडर्ड आई हैव बीन अ वेरी गुड पर्सन, लाइक लिटरली लाइक ओबेइंग ऑल द थिंग्स। बट तब भी हम परमेश्वर के योग्य नहीं हो सकते, ये समझना बहुत जरूरी है। आपको बाइबल में से दिखाता हूं यीशु मसीह क्या बता रहा है। लूका 18:9 पढ़े। दैट इज लीस्ट, मोर भी बता दे। देखो मेरे साथ अगर बैठे हो तो सुबह 2 बजे तक प्रीच कर सकता हूँ, टीच कर सकता हूँ। कोई बाहर जाकर गिरगिरा जाए तो उसको जिंदा करके भी ले आऊँ। मुझे शारीरिक जरूरत की भी वो है चिंता, मुझे शारीरिक जरूरत की भी चिंता है। अजी यू विल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, बट आ जाओ मेरे साथ, आप दबाओ, भरा रहता हूँ, खाना नहीं भी मिलेगा। जी क्या पढ़ने के लिए बोलो? मैं लूका चैप्टर 18:9। हाँ, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा जीसस इज सेइंग, लूका नहीं बोल रहा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर स्वयं की धार्मिकता पर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं, हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, हाँ यह दृष्टांत कहा। जी आगे पढ़े। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। प्रार्थना बाइबल है, प्रे अनसीजिंगली, थेसलोनिकिया 1:16 में लिख रखा है। जी एक फरीसी था, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ही प्रार्थना फरीसी करने लगा। उस जमाने में मंदिर होता था, मंदिर में खड़े होकर प्रार्थना कर रहा है, बाइबल की चीज ही कर रहा है ना। प्रेयर इज फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। बाइबल में लिख रखा है, थैंक गॉड इन ऑल टाइम्स। कि मैं डॉन वेन का बहुत अच्छा गाना भी है। चलिए, कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला। नाउ ही इज सेइंग, मैं वो ऐसा भी नहीं हो कि 10 नियमों को तोड़ रहा हूँ, क्या वो ये चीज बोल रहा है आगे पर है, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। व्यभिचारी नहीं, दैट इज अंडर 10 कमांडमेंट्स। और आई कैन एग्री दैट जीसस बोल रहे हैं तो ये सही बोल रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि जीसस बता रहे हैं दृष्टांत। लूका बोलते तो हो सकता है शायद गलत हो पूरा। फिर और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। कितनी बार? बिब्लिकल है कि नहीं है? करते हो आप लोग 2 बार? बेचारे हिंदू लोग तो करते हैं। हाँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। क्या है? बिब्लिकल है। अभी तो कोई ऐसी चीज बोली जो बाइबल की नहीं करी उसने। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर मंदिर में भी नहीं आया, चर्च के अंदर भी नहीं आया, हाँ, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, हाँ, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। आगे आगे मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया कौन है ये मनुष्य? अपने घर गया। कौन है वो ये मनुष्य? मैंने कहा प्रभु तेरे को तो कोर्ट में रगड़ दूंगा मैं। बेचारा वो बंदा बाइबल की सारी चीज कर रहा है और तू बोल रहा है उसको नहीं ले आएगा। हम में से ऐसे बहुत लोग चीजें तो कर रहे हैं बाइबल की, मगर अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दैट इज सेल्फ राइचियसनेस। क्या बात है भाई, बड़े सीरियस हो गए आप लोग। क्या आज कोई ढक्कन खुल गए क्या आप लोग? या मैं कोई गलत बाइबल ले आया तो इसीलिए मैंने अपनी बाइबल से नहीं पढ़वाया, आप लोगों की बाइबल से पढ़वाया। ये भी नहीं कहा कि अंकल ने पता नहीं लिख ली होगी अपनी बाइबल है। क्या भाई समझ में आ रही है कुछ बात? तो दिस इज द प्रॉब्लम विच पीपल आर फेसिंग। उद्धार मेजर कारण क्या है? स्वयं की धार्मिकता के कारण नहीं होता। बॉडी ऑफ सो कॉल्ड बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो बोलते हैं, उसमें यही प्रॉब्लम कि हम बहुत अच्छे लोग, हम ऐसे बड़े पाप करते नहीं है, कन्फेशन कर लेते हैं। ऑल दीज थिंग्स आई कैन अश्योर यू, आप अगर मैं नहीं भी आऊँ तो मेरे सारे जो टीचिंग्स आज मैं दे रहा हूँ इट्स अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल।
चार्ल्स संतोष रत्न स्वामी के नाम से है यूट्यूब चैनल। अगर आपने लोगों ने ग्रुप बना रखे सिस्टर, आप लोगों ने आज जो बुलाए लोगों को, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया है जी? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया क्या आपने? यू शुड, बिकॉज इफ नाउ आई एम रिकॉर्डिंग ऑल दिस थिंग्स एंड इट विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। आज यहाँ बोल के खत्म नहीं होगा, आप वापिस सुन भी सकते हैं, कर सकते हैं, मेरे को भी कोर्ट में खींच सकते हैं अगर गलत बोला हो मत दया कर देना। प्रभु का सेवा क्यों करता हूं। आर यू नाउ गेटिंग इट? व्हाई पीपल डोंट गेट सेव्ड? और ये बेस्ट एग्जांपल बाइबल में से। तो अब आपके अंदर कोई सवाल आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, पूछना चाहते हो? कंफर्म सब लोग सेव्ड हो, पाए हो? व्हाट इज सैल्वेशन? भट देने से यस बोल दोगे नहीं छोड़ूंगा मैं। उद्धार क्या है बाइबल के हिसाब से? उद्धार परमेश्वर का दान है जिसे हम डिजर्व नहीं करते। वो तो परमेश्वर का दान है, मगर आपके अंदर उद्धार कैसे आएगा? यीशु मसीह पे विश्वास करने से कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन पिता ने उसे जीवित किया। जो इस पे विश्वास करते हैं वो लोग उद्धार पाएंगे। खाली विश्वास करते हैं तो अनुग्रह से उद्धार। एक मिनट जब हम बाइबल डिटेल से पढ़ेंगे, वर्सेस में आपको नहीं बता सकता। नहीं, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू। बिकॉज मैं आपको बता दूं, मैंने उद्धार जब पाया था तब बाइबल पढ़ना ही नहीं आता था, मेरे को ये भी नहीं पता था पुराना नियम क्या नया नियम है। आज आप बड़े कॉन्फिडेंट हो रहे हो कि अंकल तो पता नहीं कितने। आई डिडंट न्यू, माय एल्डर सन यूज्ड टू सिट विद मी इन माय कॉटेज मीटिंग, क्योंकि वो संडे स्कूल था, बाइबल खोलना नहीं आता था मेरे को एट द एज ऑफ 40, 1998। जी, वेरी गुड, यू सेड राइट। और कोई बता सकता है उद्धार क्या है? Accept yourself as a sinner and you repent and you believe in the finished work of Christ on the cross. सो बड़ा प्रिसाइज कर रहा हूं। यू आर सेइंग व्हेन यू एक्सेप्ट यू आर अ सिनर, व्हेन यू रिपेंट एंड व्हेन यू बिलीव। Believe in Jesus Christ, the finished work of Jesus Christ on the cross. क्योंकि आज बहुत लोग रिपेंटेंस की बात में बहुत, व्हाट इज रिपेंटेंस बेटा कह सकता हूँ? तो हक है मेरा, मैं तो सफेद बाल इसी के लिए करे कि यहाँ से बोल सकूं तो लोग बात सुन सकें। नहीं तो कहेंगे बच्चा पढ़ाने आ गया। नहीं, थोड़ा तो हक बनता है ना इससे। हाँ चलिए बोलिए, व्हाट इज रिपेंटेंस? Repentance जब आइडेंटिफाई हम करें कि हम सिनर हैं और हम माफी मांगे अपने गुनाहों की। माफी मांगे गुनाह, एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट? हाथ खड़ा कर ले, हाथ खड़ा करें जरा, पता तो पड़े, वोट तो करो। हाँ अच्छा, और कुछ? उससे मतलब माफी मांगने से हम ऐसा नहीं होगा कि वी विल नॉट सिन। नहीं यार, वो नहीं बोला, माफी मांगे गुनाहों से बोला। तुमने कर लिया रिपेंटेंस? बचपन से लेकर जब तक रिपेंट करा सारे गुनाहों को याद रखा। मैं आपसे इतना सा बोलता हूँ, लास्ट वीक में आपने अच्छे अच्छे काम क्या करें, जल्दी जल्दी बताओ जल्दी। और आप बचपन से लेकर रिपेंटेंस जब आप कर रहे हो सारे पापों के गुनाहों, हमने बोला सारे गुनाहों की माफी मांगी। इनके नहीं करना है, फिर कैसे करना है? हमको ये करना है कि जो गुनाह हम जानते हैं, जो किए हैं, जो नहीं भी जानते हैं। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू काउंट देम एंड यू हैव टू मेमोराइज कि आपने क्या गलत किया था, कब क्या गलत किया था। एज अ होल यू अंडरस्टैंड दैट यू आर यू ऑल एग्रीइंग व्हाट शी इज सेइंग? देन आई कैन प्रोसीड फर्दर। सम एक्सटेंट मेरे को पसंद नहीं, या तो फुल्ली एग्री कर या डोंट एग्री। नहीं, उसमें होता है ना, somebody कोई can बात नहीं, explain घबरा मत। everything and जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लाइक यू आर टीचर, यू कैन एक्सप्लेन। अरे नॉट आई एम टीचर, मैं बाइबल से आपसे पूछ रहा हूँ, बाइबल तो पढ़ते रहते हो ना जनाब, क्या सीखा इस पे, रिपेंटेंस पे? मेरे आज बैठने से थोड़ी सीख रहे हो। क्रिश्चियन वॉक चल चुके हो, बाइबल पढ़ते हो, तो टेल मी व्हाट इज रिपेंटेंस अकॉर्डिंग टू द बाइबल। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मैं ये थोड़ी मेरे टीचर से होने से, मैं तो आपको वचन से बता जरूर दूंगा। आई कैन कंफर्म व्हाट यू नो। मेरे देखो पूछने का पर्पस क्या समझा दूं, वो टीचर्स अगर हो तो समझ जाए। जब तक आप क्या जानते हैं उस विषय में, वो जब तक मैं आपके निकालू नहीं ना, तो आई कैन नॉट इवन गिव यू द राइट थिंग इन टू यू विल नॉट एक्सेप्ट इट। आई हैव टू देन करेक्ट दैट राइट थिंग एंड देन यू विल एक्सेप्ट दी टर्मिनोलॉजी, फंडा, जो भी बोलो। इसके लिए पूछता हूं मैं। तो डोंट गेट कंडेम्ड कि मेरे से पूछ के कि आप तो टीचर, इससे बात नहीं है। पूछने का टीचर की एक क्वालिटी होनी चाहिए कि पहले तो वो जाने कि आप क्या जानते हो। अगर सही जानते हो आई गो अगेन,
नहीं जानते तो पहले आपको करेक्ट करना पड़ेगा उसको, जब भी तो आगे बढ़ोगे। ये है पर्पस पूछने का। सो नाउ विद दैट ओपन माइंड आई एम आस्किंग यू, आप जो ये बोल रही हैं इससे फुल्ली एग्री हैं या नहीं? बाकी लोग हाँ, तो जैसे उन्होंने कहा कि गुनाह में भी कई बार ऐसा होता है कि अपने को जो चीज गलत लगती है दूसरे की नजरों में, हाँ बिल्कुल सही मानते। चलो रिपेंटेंस के पहले ये पूछ लो, व्हाट इज सिन अकॉर्डिंग टू द बाइबल? व्हाट इज सिन अकॉर्डिंग टू द बाइबल? पाप क्या है, गुनाह क्या है? तो मेरे साथ बैठोगे तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि आज मैं सरमन देने जी, जो करने के बाद आपको ठेस पहुंचाए, जो करने के बाद ठेस पहुंचाए। कई लोग ऐसे हैं जो दारू पीने के बाद भी ठेस नहीं पहुंचाते, मजा आता है। रेप करने के बाद मजा आता है, तो क्या वो गुनाह नहीं है? वो क्या सोचते हैं, उसको क्या है? वो क्या सोचते हैं मतलब? नहीं, आपने पहले क्वालिफाई मैं ये कर कहना चाह रहा हूँ जी कि मैं भी समझदार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सब बातें हैं, लेकिन अभी मेरे को ये लगता है पहले ये प्रश्न पूछ के मैं आपको थोड़ा सा हट ठेस कर पहुंचा। दूंगा, गुड। तो वो मेरे लिए you can do sin in word, deed and क्योंकि बाइबल भी कहता है हाँ कि- समझ के यही बोल रहा हूँ मैं, बाय वर्ड बाय डीड योर एक्शन सबसे हो सकता है। We can But- sin in many ways, हो जा in different ways. या एक एक गुनाह की माफी नहीं मांगी जा सकती, लेकिन ओवरऑल हम ये भी कह सकते हैं कि जाने अनजाने जो भी हमसे गुनाह हाँ, होते ये हैं, तो बड़ा स्मार्ट हो आप। बिकॉज परमेश्वर को खुदा सवाल हमारे सारे गुनाहों को जानता है, हम भूल सकते हैं, हमको याद तो रिपेंटेंस किसको करना है? खुदा को करना है, आपको करना है? हमें करना है तो वो उसके जानने से क्या होता है? कि वो अगर जानता है तो रिपेंट भी क्यों करवाना चाह रहा है? जाने के ऊपर उसके लिए भी हम क्षमा मांग रहे हैं खुदा से। चलेगा कैसा? बोलो आप यार, मेरे तो नहीं, मैं अगर खुदा हूं तो ऐसे नहीं चलते तुम भैया। So according to you, हम repentance मैं नहीं भैया, मैं बाइबल के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ, व्हाट इज रिपेंटेंस? ये मत कहना कि मेरे अनुसार, मैं आपको बाइबल से बताऊंगा रिपेंटेंस। So according to Bible, we should not repent. ये तो मेरी टीचर बन गई। मैं कहीं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल में तो सुसमाचार के लिए यही लिख रखा है, द किंगडम ऑफ गॉड इज इन हैंड, रिपेंट एंड बिलीव द गॉस्पेल। तो रिपेंट बिब्लिकल है, तो मैं यही तो पूछा रिपेंटेंस है क्या? पहले यही तो, रिपेंट तो है, बट व्हाट एंड रिपेंटेंस इज अ क्वालिटी व्हिच विल एग्जिस्ट थ्रू आउट योर बिब्लिकल बिलीवर्स लाइफ। उसमें रेवल्यूशन नहीं करता है, बट व्हाट इज एक्चुअली रिपेंटेंस? गुनाहों का कुछ इन्होंने बोला, फिर ये बोल दिया कि सब नहीं होगा, कुछ चला लो, उन्होंने एक चीज और बढ़िया कर दिया, फिर तो यार बाकी भी बोलने की क्या जरूरत? जो किया अनजाने में जाने में माफ कर देंगे। और आपके सामने ऐसे बहुत क्रिश्चियन मिलेंगे जो उन्होंने ऐसा बोला है, फिर कर क्या रहे हैं? और बेसिक आज का चर्च क्या है? आज का चर्च का कंसेप्ट क्या है? 6 दिन तक पाप करते रहो, 7वें दिन जाकर अंगीकार कर लो, यीशु मसीह बहुत प्रेम करता है, माफ कर देगा, वी आर रिचेड सिनर्स, वो माफ कर देगा। फिर 6 दिन करो, फिर 7वें दिन मांग। ऐसा है कि बाइबल में तो ऐसा नहीं लिख रखा है। बाइबल में क्या लिख रखा है? मत्ती 1:21 पढ़ना। यही हमारा कंसेप्ट यही हो गया है चर्च का आने का। सिस्टर, आप यार रियली हियरिंग वेरी सीरियसली, नहीं है ऐसा? हाँ, मत्ती 1:21। वह पुत्र जनेगी, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, हम्म, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करे। क्या लिख रखा है? पापों से उद्धार करेगा। जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं चर्च मान रहा है, वो पापों में उद्धार चाहे। पाप तो करते रहेंगे, उद्धार करेंगे। बाइबल क्या बता रही है? पापों से उद्धार करना। क्योंकि हम पाप अभी रिपेंटेंस पे तो जाएंगे, पाप तो आ रही बात, ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, बाइबल बिब्लिकली अगर देखोगे तो 1 जॉन 3 में लिखेगा ऑल डिसोबीडियंस ऑफ लॉ इज सिन। ठीक है, ये सब जानते हैं, सारे धर्म वाले जानते हैं, और इसी को हम मानते हैं पाप। और आपने उन्होंने भी यही बोला, डिसोबीडियंस। एक और आयत पढ़ते हैं, पढ़े जेम्स चैप्टर 4 लास्ट वर्स पढ़ना, याकूब की 4 किताब उसकी आखिरी आयत को पढ़ना।
इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है जी और नहीं करता उसके लिए यह पाप। अरे यार, ये तो कंसेप्ट ही बदल गया। नॉट डिसोबीडियंस ऑफ लॉ, जो चीज अच्छा है और नहीं करता वो पाप है। सुनो, आज बाइबल सीख रहे हो, अच्छा है कि खराब है? अगली बार बुलाऊंगा तो आओगे कि नहीं आओगे? ये पूरा गारंटी ले लूंगा इधर से। अच्छा काम है ना? तो यहाँ यही लिख रखा है, जो अच्छा है फिर नहीं करते हैं वो पाप है। एक और खोलिए, रोमन्स 14 द लास्ट वर्स। हम लोग क्या बहुत लिमिटेड हो गए सिन में, खाली डिसोबीडियंस ऑफ द लॉ। परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास ये बहुत जरूरी, जो कुछ विश्वास से नहीं है वह पाप है। अरे बाप रे, खुदा बाप तूने तो लपेट दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो आप ये मत सोच लेना कि आप डिसोबीडियंट नहीं हो, रेड लाइट को नहीं तोड़ा तो हमने कुछ सिन नहीं करा। अगर वहीं पे एक गरीब खड़ा हुआ था और उसको आपने पैसा नहीं दिया, वो भी सिन है। हर बात समझे, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। यू आर नॉट नोइंग व्हाट इज सिन। यस, आप तो आगे आओ ब्रदर के पास। पहले जो पढ़ा कि जो कुछ अच्छा है वो नहीं करते हो, तो वी आर सिनिंग। लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, बाइबल बता रही हूँ। हाउ डू वी कंसीडर इट राइट? माने यू आर चैलेंजिंग द वर्ड ऑफ गॉड। हाउ डू वी कंसीडर दैट इट वाज राइट? बाइबल नहीं, डोंट गो बाय राइट एंड रॉन्ग। बाइबल में सब चीजें लिख रखी है। मेरे को ऐसा कोई चीज नहीं मिला जो बाइबल नहीं बताती। आप मेरे को एग्जाम्पल बताओ कोई, आप जो सोचती हो कि ये करा और वो गलत, वो तो मैं समझा। हमारे हिसाब से, हाँ, आपके हिसाब से, बाइबल के हिसाब से नहीं ना। हम सही कर, हाँ, तो वो एक एग्जाम्पल तो बताओ ना सिस्टर, क्या सही कर रहे हो? मैं वो पूछ रहा हूँ। हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम सही कर रहे हैं हमारे हिसाब से। और वही आपको मैंने बताया, वो फरीसी क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मना कर दिया, नहीं लिया। फिर बताओ और क्या वचन से बता दिया। हाउ डू वी नो? हमने जो प्रार्थना, मैं आपको अगर सिंपल सा बताऊं, वी आर, मेरे को कोई ईसाई नहीं मिला जो प्रार्थना नहीं करता। तो क्या प्रार्थना करने से हम बच जाएंगे? बिब्लिकली योर फेथ, प्रेयर ऑफ फेथ सेव्स यू, नॉट फेथ इन प्रेयर। आधे से ज्यादा हमारा विश्वास प्रार्थना में है। There is nothing in the Bible mentioned that to have faith in prayer. It says you have to have a prayer of faith. No, it means to say that we should not pray. I never said like that. I am saying you have to pray by faith. Pray in faith, right? So if you pray in faith, एक मिनट आपको और एग्जांपल से थोड़ा मेरे को भी बताने का मौका दीजिए। कौन सा धर्म का इंसान प्रेयर नहीं कर रहा है बताओ? सब करते हैं, सब करते हैं। तो कैसा है, राइट है वो प्रेयर? This is what I want to repeat. That is what I am telling you, that there is wrong what prayer. we are praying is right. What we are praying is wrong if we are doing it by our own strength. You just gave a comparison of the Pharisee and the tax collector, right? Now I am praying. How do you judge me as a Pharisee or tax collector? I am not judging you. The Bible, how does the Bible? Bible says. How does it? मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह ने जब प्रार्थना के विषय में सिखाया, खोलते हैं उसी को, चलिए मत्ती 6 में, और फादर्स प्रेयर। हाँ, वहीं से दिखाऊंगा ब्रदर, मैं आप ऐसे नहीं बताऊं। आई विल नॉट गिव यू अ स्टेटमेंट फ्रॉम माय साइड, आई विल शो यू। वहां से दिखाता हूं ना आपको, तब तो समझ में आएगा आपको। चलिए, प्रभु का धन्यवाद है, अच्छा रिटर्न वचन दे दिया, नहीं तो रत्ना स्वामी तो पकड़ के मरोड़ रहे सब। हाँ, छठ वो लॉर्ड्स प्रेयर का जो सिखाने की बात आती है, कहीं पे होगी, देखो थोड़ा लाओ यार, मैं निकालूं। 5 से पढ़ना जा। जब तू प्रार्थना करे, नहीं, इसके ऊपर से पढ़ना कहाँ से? हाँ, वो वाला वो कहाँ है? वो कौन सा वर्ष है? हाँ, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। कपटी लोग भी प्रार्थना करते हैं।
तो आपको समझ में आ रहा है? मैं कुछ नहीं समझ रहा। हम किस कैटेगरी में आ जाता है वो आपका, अगर आप वचन में थोड़ा टिकेंगे समझेंगे जब तो समझ आ पाऊंगा। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, इसको मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। जी। Matthew chapter 6 from verse 5 onwards. एक मिनट मैं यहाँ से पढ़ाना चाहता। इंग्लिश 6:5 मैं पढ़ रहा हूँ सिस्टर। एंड वेन दाउ प्रेयर्स दाउ शेल नॉट बी एज द हिपोक्रेट्स। और ये मैं बता दूं, ये आपका मती नहीं बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है भैया। मेरे से मत पूछो क्यों बोल रहा है। दैट मीन्स यू शुड नॉट प्रे एज हिपोक्रेट्स। दैट मीन्स देयर आर प्रेयर्स विच हिपोक्रेट्स कैन प्रे, दैट इज अ रॉन्ग प्रेयर। सब प्रार्थना अच्छी नहीं है। फिर क्या लिख रखा? फॉर दे लव टू प्रे स्टैंडिंग इन द सिनेगॉग्स। लव टू प्रे, हम इसे बहुत प्रेम करते हैं प्रार्थना के। आगे पढ़ते हैं। लव टू प्रे स्टैंडिंग इन द सिनेगॉग्स एंड इन द कॉर्नर्स ऑफ द स्ट्रीट दैट दे मे बी सीन ऑफ मैन। अब समझ में आ रहा है? ऐसी भी प्रार्थनाएं करते हैं लोग बाग जो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। Verily I say unto you, they have their reward. ऐसी बात नहीं, रिवार्ड मिल रहा है। क्या रिवार्ड है? अरे बड़ा दुआई है, बड़ा स्पिरिचुअल आदमी है, प्रार्थना करता है। मैं आपको वचन से बता रहा हूं, आप समझने लग गए हैं। तो what I want to say is, and I can tell you, I can give you a teaching completely based on the word, but this is spontaneous things. प्रेयर के विषय में भी सिखाऊंगा मैं आपको। तो खाली प्रार्थना कर लेने से कोई फायदा नहीं है, बिब्लिकल होना चाहिए। फिर इनवेरिएबली जो अपन परमेश्वर की वो करते हैं ना, लॉर्ड्स प्रेयर, मैं बताऊं उसमें कई बार हमारी मानसिकता क्या होती है। सुनना मैं जो बोल रहा हूं, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन बी इन हेवन, लेट माई किंगडम कम, लेट माई विल बी डन। पर मानसिकता ऐसी होती है हमारी। दैट इज हाउ वी आर प्रेइंग। गॉड सीज नॉट what you say, he sees your heart. ये है वो कपटी दुआएं भी करते हैं, बहुत करते हैं। और आपको सारे रिलीजियस पीपल में प्रेयर मिल जाएगा, बट इज दैट प्रेयर बीइंग हर्ड बाय गॉड? बाइबल में लिख रखा है, ग्रेट कमीशन में। मैं तो बड़ा चैलेंज करता हूँ, अगर आप लोग अगर बोल रहे प्रभु में है, just lay hands on a demon possessed guy and get him relieved of the demon. तब आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य। अगर वो ऐसे ही बैठा हुआ है तो क्या फायदा? आप कहेंगे कोई जरूरत नहीं करने की। पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 1 John 2:6 क्या लिख रखा है? रिपेंटेंस में मैं आ रहा हूं, सिन समझाया है थोड़ा वो जी। 2:6 जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ। कौन कौन कहता है आप यीशु मसीह में बने में? हाथ उठाएं फटाफट, प्लीज डू इट क्विक। आई डोंट वांट टू ट्राई, आई इज सेइंग, वर्ड इज सेइंग, कोई कहता है कि मैं बना रहता हूँ। ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग आफ्टरवर्ड्स। क्या लिख रखा है? उसे चाहिए कि आप जी कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। अब ट्राई में आ गया। बाइबल बोल रहा है, जॉन बोल रहा है, जो कहता है उसको वैसे ही चलना चाहिए। और क्या था ग्रेट कमीशन? मरकुस में 16 में जो लिख रखा है क्या है? गो प्रीच द गॉस्पेल इन द एंड लेट देम बैप्टाइज एंड दोज हु डू नॉट बिलीव दे विल नॉट बी सेव्ड, बट दोज हु बिलीव दीज विल बी साइंस इन हिम, इन अ बिलीवर। दे विल ले हैंड्स and they will cast out demons. They will even eat something poisonous. They will not die. And then they will lay hands. People will be healed. नहीं है, ये तो कमीशन है ना, कर रहे हैं। मैं तो कर रहा हूँ, दिखा सकता हूँ अभी भी चाहिए आपको वीडियोस। जब समझ में आया मेरे को सचमुच में यीशु मसीह के कौन है बंदे, लिखा ही। अगर विश्वासी हो तो ये चिन्ह होने चाहिए। खाली बाइबल पढ़ लेना चर्च जाना ही नहीं है, ये लिख रखा है। इवन पॉल सेड, किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट बाय मेरली वर्ड बट बाय पावर। आई एम चैलेंजिंग यू फॉर दैट।
ठंडे बद के बैठ के मत रह जाना, खाली थोड़ा सा कुछ अच्छे काम कर लेंगे, क्योंकि व्हेन आई गॉट वाइल्ड बाय द फायर ऑफ गॉड, I could not, and I tested everything which happened in Acts, and it has been done. आपको किसी के पास फुर्सत है तो आ जाना, आपको सब चीज की वीडियो दिखा सकता हूँ. That is what I am wanting. If you really are wanting what as a Christian we have to do, कैसे हमको मसीह होना है, तो ये बाइबल में स्टैंडर्ड्स लिख रखा है. अगर आप कहते हो मसीह में बने हुए हो तो जैसा वो चलता था वैसा, और वो छोड़ो. यूहन्ना 14:12 पढ़ना. आई एम गोइंग टू चैलेंज यू विद द वर्ड ऑफ गॉड. और ये यीशु मसीह बोल रहा है, ऐसा भी नहीं यूहन्ना बोल रहा है. मैं पढ़ना. तुमसे सच हाँ सच कहता हूँ हाँ, कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, करते हो विश्वास आप लोग? हाथ उठाइए. अब क्या लिखा आगे? ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वह भी करेगा. वरन इनसे भी बड़े काम करेगा. It is the same similar thing which is written in 1 John 2:6, and ये यूहन्ना में यीशु मसीह बोल रहे हैं. कर रहे हो? Good, we opened the house of the Lord and you are getting ministered over here. खाली 1-2 बाइबल साम 23 और 91 पढ़ लेने से क्रिश्चियनिटी नहीं है. यीशु ने जो लास्ट डिस्कोर्सेस 14, 15, 16 जो दिए अपने चेलों को, उसके लिए बुलाया आपको और मेरे को. मैं तो छोड़ो, वो बड़े काम मत करो, जो करता था वो तो करना शुरू करो. चैलेंज दे रहे हैं, वचन परमेश्वर बोल रहा है. जागो, बन सकते हो आप. जब मैं बन सकता हूं तो आप क्यों नहीं बन सकते? और सारे विश्वासी जो थे एक्ट्स में, वो क्या थे? ऐसे ही तो थे. वो छोड़ो, परछाइयां जाती तो चंगे हो जाते हैं. मैंने रुमाल डाल के चंगा करा है, लोगों को छुटकारा दिया, एज पॉल डिड. व्हाई? इट्स नॉट मी. इफ यू हैव रियली क्राइस्ट इन यू, यू कैन डू इट. इसके लिए, क्योंकि जब आप ग्रेट कमीशन भी पढ़ते हो, पढ़ना उसको. चलो मरकुस 16:14 से पढ़ना शुरू करना. और देन आई थिंक this last item. That is the last motivation which I want from you. 14, मरकुस 14 का, लास्ट 16 का 14 से पढ़िए. पीछे गए उन याकों को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया. हाँ, और उनके आपकी आवाज नहीं आएगी सिस्टर. आई वांटेड टू बी रिकॉर्डेड. सिस्टर पीछे आप. गए उन 11 को भी हाँ. जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया जी. और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया. ऐसे खाली प्रेम ही करता है, ऐसा नहीं है. या उल्लंघना दिया उसने, पर आज हो सकता है मैं आपको उल्लंघना दूं. ऐसे खाली प्रेम ही करता रहता है, ऐसा नहीं है भैया. चेलों को उल्लंघना दिया उसने. किस पे? क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी. विश्वास नहीं किया. आज हम भी ऐसी हैं, बाइबल सब पढ़ रहे हैं और उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे. आगे क्या लिखा है? और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो. जो विश्वास करे और कहां से सामर्थ आती है? सारे वचन से नहीं आती है. सुसमाचार ये एक दिन सिखाऊंगा, आज तो आई कांट डू दैट वे, लंबा हो जाएगा. ठीक. हाँ. जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा. विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे. क्या लिख रखा है? विश्वास कर. हम लोग सब हाथ उठा रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं. क्या लिख रखा है यहाँ पे? लिटमस पेपर टेस्ट लिख रखा है. विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को यहाँ तो ये भी निकालेंगे, नहीं लिख रखा प्रार्थना करेंगे. आगे. नई नई भाषा बोलेंगे, हाँ. सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी भी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी. आगे. वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे. अभी तो बीमारों को छोड़ो, आपने अपनी बीमारी के लिए भी हाथ रख के अपने आप को चंगाई पाली. दैट इज इक्वली सेम. आगे. प्रभु यीशु से बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया. Now this is the Son of Man who came in body form. He is being raised and sitting on the right hand side of the Father.
आगे क्या लिख रखा है? और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया हाँ। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। ये कौन सा प्रभु आकर काम करने लग गया? That means the one who has come inside you. That is salvation. When you have received the Spirit of Christ, He is inside you. कौन करना चाहता? मेरे हाथ रखने से एक चींटी भी जिंदा नहीं हो सकती, मगर जब मैं उस प्रभु का बेटा हूं, मेरे अंदर है, मुर्दे भी जाग सकते हैं। That is what God wants to do. तब जाकर लोग यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। और यही तो हुआ, जब वो करने लगा, जब लोग पीछे हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। और हम कह रहे रिवाइवल ले आए, अभी तो हमारे घरों में नहीं कर पा रहे हैं। इट्स अ चैलेंज फॉर आवर क्रिश्चियंस। डोंट गेट इनटू डिनोमिनेशंस, कम अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड एंड व्हाट जीसस इज सेइंग। आई टेल यू, ये सब चीजें जो आज मोस्टली मैंने बताया आपको, वर्सेस कोई मती बोलना उन लोग नहीं है, वो यीशु मसीह स्वयं ने बोला है। दैट इज द पावर ऑफ गॉड इनसाइड यू। That is what He wants. And the first step to take is to get the salvation of God. That gives you the Spirit. पढ़ देते हैं सुसमाचार से। तो सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, जो कि हम जब 1 Corinthians 15 पढ़ रहे थे, आगे तक जा नहीं पाए, वहाँ नीचे जाकर यही मिल रखा है। और यही चीज पौलुस कहता है कि यदि तुम मुंह से प्रभु को जानकर मुख से अंगीकार करोगे और मन में विश्वास करोगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वो जी उठा, अर्थात वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, निस्संदेह उद्धार पाएगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग आई टुक इन 1998। मैंने कोई सारी बाइबल नहीं पढ़ ली थी, सुसमाचार को मैंने ग्रहण किया एंड आई फाउंड द चेंज। क्या होता है पढ़ के देख लेते, वचन से पढ़ेंगे उसको। Ephesians 1:12 and 13, and then we close back, and then if anybody is interested to receive that, I can pray for them, else we will disperse for lunch. Ephesians 1:12 and 13. कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, और उसी में तुझ पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। That is how you receive the Spirit of God inside. Not by your works, just trusting, confessing what Jesus did. अपना कुछ भी उसमें जोड़ दोगे, वो स्वयं की धार्मिकता है, फिर आप परमेश्वर की धार्मिकता पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर रहे। आमीन। क्योंकि दैट इज हाउ यू फ्रस्ट्रेट द ग्रेस ऑफ। एक और पढ़ते हैं गैलेशियंस 2:21, क्योंकि परमेश्वर का उद्धार अनुग्रह और विश्वास से होता है, इससे 2:8 में लिख रखा है। और वो तुम्हारी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर का दान है, तुम्हारे कर्मों से नहीं, नहीं तो हर कोई घमंड करेगा उसमें। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। मैं क्या लिख रखा है यहाँ पे? मैंने अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा सकते, पौलुस इसी के लिए लिख रहा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, अर्थात हमारे कुछ अच्छे कर लेने से धार्मिकता मिल जाती है हमको, तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। That is literally slapping on the face of God. Your son could not do it, I have to do it. ये है व्यवस्था, ये है आपका स्वयं की धार्मिकता। कर रहे हैं हम। आमीन। I close here with all respect for you all. I just close this session with a word of prayer. Thereafter, if anybody is wanting to accept this Lord and is led by it, I can pray with you. अगर आप में से कोई परमेश्वर के वचन से जो सीखा है उससे अगुवाई चाहता है, ऐसी एक टाइम में मैंने उसको ग्रहण करा, आत्मा पाया, आज परमेश्वर के कामों के लिए मुस्तैदी से परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। लॉर्ड, आई थैंक यू फादर फॉर दिस फर्स्ट मीटिंग एट द हाउस ऑफ द लॉर्ड, एंड इट इज गोइंग टू बी ए चेन फादर। When these people open up to learn your truth, खुदावन तेरे इस वचनों के सत्य को जब ये सीखना चाहते खुदावन, आने वाले दिनों में खुदावन, विशेषकर भाई टाइटस और उनकी वाइफ गुलशन जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने इस जगह को बनाया और खोला है खुदावन, जहाँ सच में
सत्य के वचनों के बारे में बताया जा सके, ताकि लोग प्रकाशन की आत्मा पा सके, उद्धार पा सके और वो चीज़ों को करने वाले हैं जैसा वचन कहता है कि मैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो मेरे जैसे तो काम करेगा पर उनसे भी बढ़कर करेगा। धन्यवाद देता हूँ खुदावन तेरे उस अभिषेक के लिए, तेरे उस अनुग्रह के लिए जिससे तूने इस वचन की सेविकाई की कार्य को मुझे दिया है खुदावन। तुझ में होकर खुदावन आज इस चीज़ों को शेयर कर सका, उसका धन्यवाद देता हूँ। आशीष बोलता हूँ इन लोगों को और वचन के उस प्यारे प्रकाशन को खुदावन ग्रहण कर सकें यीशु के नाम से। आमीन आमीन। It was a wonderful session that we had with Brother Ratna Swami and I am sure, मुझे यकीन है कि आप सबको इसमें अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि हमारे भी दिमाग में बहुत सी चीज़ें होती हैं, कोई डाउट्स होते हैं, कुछ सेल्फ राइचियसनेस के बारे में होते हैं। हम सोचते हैं भैया हमने ये काम कर दिए, हमने चर्च अटेंड कर लिया, हमने दहेज दे दी, हमने ये कर दिया तो हम बड़े सेल्फ राइचियस लोग, हमारा रास्ता खुल गया। इट्स नॉट दैट। तो थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर भवन के लिए जो प्रभु ने हमको दिया है कि हम प्रभु की प्रार्थना आराधना या इकट्ठा होकर सीख सकें। बहुत सी बातें होती हैं जो हम डाउट्स होते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई रत्ना स्वामी का भी कि आपने बड़ा अच्छा सेशन लिया एंड आई एम श्योर दैट यू विल कंटिन्यू टू कम एंड टीच अस। जाने की नहीं जरूरत। You want to have after lunch? Thank you. We can have a session once again. Yeah. We'll keep on having. Yes, we will keep on continuing having this. That you can contact him, tell him, and we can. Yeah, we'll continue. But this is a very good place to go. हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे अजीज सारे मेरे भाई बहनों ने मेरे इस न्योता का एक्सेप्ट किया और बड़ी मुश्किलात से कईयों ने तो बताया म्यो होते 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 आ रहे पीठ दुख रही दुखी हो गई। मैं माफ़ी चाहता हूँ उस रास्ते के लिए जहाँ से आपको आना पड़ा, लेकिन मैं सोचता हूँ उसके एवर्स में जो आपने सीखा है दैट इज़ मोर देन व्हाट इट इज़ एंड विल कंटिन्यू टू हैव मोर। और चूंकि मुझे भी भूख लग रही है तो मैं सोचता हूँ शायद सबको लग रही होगी, तो हम लोग एक गीत गाएंगे। लेट्स जस्ट यस प्लीज प्लीज प्लीज। आई डू द मिनिस्ट्री ऑन फोन ऑल्सो। मेरा नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, ब्रदर के पास है भी 9414060303 9414060303। दैट इज CS Ratnaswamy डाल लीजिए। It is not Swami, it is Sami, SAMY, right? And the ministry name which I have rendered is Bible Ministries. Why I am telling you, जब भी मैं जाकर बाहर भी करता हूँ तो बाद में लोग बाग बहुत चीज़ें पूछना चाहते हैं। That's my WhatsApp number also. You can place your queries on that. भेज सकते हैं और फिर on phone also I can minister you for that. But the only requirement will be मेरे से जब बात करें अपने साथ बाइबल जरूर रखें, पेन और पेंसिल जरूर रखें, अन्यथा आप कुछ नहीं सीख पाओगे, राइट? तो यंगस्टर्स मोस्ट वेलकम। कोई भी इश्यूज हो, कोई चीज़ के लिए पूछना हो कभी भी, यू कैन गिव मी अ कॉल व्हेन यू वांट टू बी मिनिस्टर्ड। एक दिन पहले जैसे आप बता देंगे तो वी कैन फिक्स अप अ टाइम, भाई इतने बजे मैं आपको फ़ोन भी कर सकता हूँ। यू कैन डू ऑल्सो ऑन व्हाट्सएप वीडियो कॉल। यंगस्टर्स के अगर बैलेंस वैलेंस का इशू हो तो घबराना मत, मैं कर दूंगा कॉल। बहुत दिया है। I can do that. That's what I wanted to share. Right. Thank you. We are honored by a visit, Brother Swami. And we'll stand up and we'll sing a song in full. पूरे शबाब के अंदर हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बेटा वो कौन सा गाना है अपना नेक्स्ट? शून्य से नंबर क्या है बेटा? Just tell me the number. मैं सोचता हूँ आप सबके पास वो है and 15 नंबर। हकीकत है, देखिए शून्य से लेके इसकी अल्फाज ही देखिए, शून्य वी वाज जीरो, लेकिन ये उसकी शफकत, उसकी मोहब्बत है कि आज मैं और आप यहाँ पे इकट्ठा हैं और धन्यवाद कर रहे हैं। द लिविंग गॉस्पेल, द लिविंग वर्ड इज विद अस। तो हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस गाने को गाते हुए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया तुझे मेरी भक्ति के
प्रभु का धन्यवाद हो, मेहरबानी से खड़े रहें और हम रुखसत होंगे और हम निवाला भी होंगे थोड़ी देर के बाद। जैसे थोड़ा सा खाना वगैरह गर्म हो जाए, मुझे थोड़ा सा मौका दें 10-15 मिनट का, ताकि हम लोग उसको कर सकें। एंड देन वी विल जॉइन टुगेदर फॉर लंच, है ना। चलिए, बेनेडिक्शन। और अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल